हारते पापियों को पाप से है
पुरुषोत्तमाय नमः पुष्पांजलिं कुर्यात् ओम जदयेन जगवजन्तदेवास्तान धर्मान प्रथमान्यासन्नादेहनागमहिमाना स्वच्छन्द्रपूर्वे साध्या सन्ति देवाः नाना सुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाणः परमेश्वर एष मन्त्रपुष्पाञ्जलिं श्रीभागवत महापुराण पुरुषोत्तमाय नमः। सब गोटा प्रेम से कहे राधे 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 राधे। जय सिया राम जय सिया राम। आओ आई सब गोटा कथा के मध्य कथा को छठा पुष्प लो डॉक्टर बाला व्यास दास महाराज जी का सन्निध बैस चुकल छी। अपने सब गोटा साकरा निवेदन प्रार्थना तन मन वाणी को पवित्र करवा को लेल अपन जीवन के कृतार्थ करवा को लेल सब गोटा कथा के शरणागति ग्रहण करी। सब गोटा से यह आग्रह करब कामना करब अपने सब गोटा भी कथा स्थान 20 को कथा का रसपान करी अपन जीवन के कृतार्थ करी। एहन मौका हमरा लोगन के बारंबार नहीं मिलत ते हेतु महाराज जी बाला व्यास दास महाराज जी मंचा सिंह बहुत चुकल छे आगे कथा में कथा रसपान करी। सोशल मीडिया के माध्यम से जे गोटा कथा के सुन पाबि रहल छी अथवा बाद में सुनब सब गोटा के बहुत बहुत धन्यवाद राधे राधे साधुवाद। और आग्रह जो सुंदर सुंदर कमेंट लाइक और शेयर तो जरूर करी। श्री सीताराम राधे राधे। आओ आज कथा जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण पुरुषोत्तमाय नमः। श्री संत वैष्णव सद्गुरु विप्रचरण कमलेभ्यो नमः। वंशे विभूषित करान्नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। सीतानां
समारम्भाम् रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरु परम्पराम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापम् गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागम् नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं मातुजातं नमामि। सियावान् रवि उर्मिलाश्रुतकीर्ति बरवाम् चारि कुंवर चारि कुंवरे तुलसी करत प्रणाम। भगति भगत भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए इनके पद वंदन किए नाशै विघ्न अनेक। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर। राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को वास। सब द्वारन को छोड़ के आई तेरे द्वार श्री वृषभानु की लाडली मेरी ओर निहार। श्री राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। आई हनुमंत विराजिए कथा करो मति अनुसार। तुम सेवक रघुनाथ के पधारिए पवन कुमार। पधारिए पवन बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। श्री सीताराम भगवान
श्रीमद्भागवत महापुराण की जय श्री गौ माता गंगा माता की जय श्री भक्ति तुलसी महारानी की जय श्री पुजारी त्यागी बाबा की जय श्री पुरगाहर सरकार की जय श्री मौनी बाबा की जय अपने अपने माता पिता की जय अपने अपने गुरु गोविंद भगवान की जय अनंत कोटि आचार्य वैष्णव चरणन की जय अनंत कोटि ब्राह्मण देवता की जय सभी श्रोता भगवान की जय 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 सीताराम जय जय राधेश्याम। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक कारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु परम कृपालु परम दयालु परम भक्तवत्सल करुणा निधान श्री सीताराम भगवान नंद नंदन श्याम सुंदर श्री राधा कृष्ण भगवान भगवान की वांगमयी मूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण श्री राम कथा भागवत कथा के रस रसिक श्री हनुमान जी महाराज कली पावन अवतार श्रीमद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज श्रीमद् भागवत महापुराण के रसिक श्रोता प्रवक्ता श्री सुखदेव भगवान श्री व्यासदेव भगवान प्रातस्मरणीय पूज्य पाद श्री सद्गुरुदेव भगवान मंच पर विराजमान आचार्य चरण वैष्णव चरण संगीतज्ञ कथा प्रेमी कला प्रेमी श्री सीताराम दुल्हा दुल्हन भगवान के पवित्र आंगन में भागवती गंगा के पावन तट पर उपस्थित अनुपस्थित सभी सुधीजनों को कथा प्रेमियों को वैष्णवों को भक्तिमयी माताओं बहनों को श्री सीताराम में जानकर मैं श्रद्धा पूर्वक प्रणाम करता हूं। भगवान श्री सीताराम जी की अनंत कृपा करुणा के कारण अगहन मास के इस पवित्रतम बेला आपको जानकर के बहुत आनंद आएगा, अच्छा लगेगा। भगवान ने जब गीता में अर्जुन को ये बताया कि अक्षरों में मैं अकार हूं, अक्षराणाम अकारोस्मि, वेदानाम सामवेदोस्मि, सभी वेद में मैं साम वेद हूं, सभी अक्षरों में मैं अकार हूं, सभी यज्ञ में संसार में जितने प्रकार के यज्ञ हैं यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि। हम लोग जो भगवान का नाम जप करते हैं सभी यज्ञों में जप यज्ञ जो है श्रेष्ठ है। भगवान कहते वो श्रेष्ठ नहीं, मैं ही जप यज्ञ हूं, मैं ही अकार हूं, मैं ही साम वेद हूं। संसार के जितने भी ऋषि हैं उन सभी ऋषियों में सभी मुनियों में मैं कपिल हूं। उसी प्रकार संसार में जितनी धातु है 8 प्रकार की धातु की संख्या हम लोग जानते हैं। उन सभी धातुओं में भगवान कहते हैं कि मैं स्वर्ण में वास करता हूं, सोना साक्षात मेरा ही स्वरूप है। और जिस माह में जिस महीने में हम आप लोग विवाह पंचमी महोत्सव मना रहे हैं, भगवान गीता में कहते हैं कि सभी मास में सभी महीने में अगहन मास में
ये अगहन मास जो है साक्षात भगवान ही है। ऐसे अगहन मास में जहां हम मिथिला वासियों ने भगवान श्री सीताराम जी का विवाह पंचमी महोत्सव जो है, विवाह का अर्थ दो आत्माओं का मिलन है, दो एक हो जाए इसी का नाम विवाह है। और वास्तव में जो अर्थ जो भाव विवाह का है वही भाव कथा का भी है, क्योंकि कथा में और विवाह में बड़ा सुंदर संयोग है, बड़ा सुंदर संबंध है। बोले जैसे विवाह का अर्थ है दो एक हो जाए, दो आत्माओं के मिलन का नाम विवाह है, उसी प्रकार जीवात्मा और परमात्मा के नित्य संबंध का नाम भगवान की कथा है। कथा का मतलब ये नहीं कि हम आए कथा में 2, 3, 4 घंटे बैठे, खूब प्रेम से सुने, प्रसाद लिए गए और फिर से उसी प्रकार का जीवन, उसी प्रकार की दिनचर्या, उसी प्रकार की जीवन शैली, उसी प्रकार का रहन सहन, उसी प्रकार का खाना पीना, बोलना उठना बैठना। थोड़ा परिवर्तन होना चाहिए। हम लोग कथा तो बहुत सुनते हैं, पर कथा सुन करके जीवन में बहुत अधिक क्रांति नहीं आती है, परिवर्तन नहीं आता है, जो कि आना चाहिए। और ये तब होगा जब इस भाव से हम कथा सुनेंगे कि हम जीवात्मा का संबंध भगवान परमात्मा के साथ हो रहा है, परमात्मा के साथ संबंध बना लेना ही कथा का वास्तविक फल है। इस भाव से हम आप सभी प्रेम से करतल ध्वनि मीठी मीठी ताली की सेवा करते हुए भगवान के सुंदर सुंदर नाम का गायन करेंगे। उसके बाद भगवान की जैसे कृपा होगी, जब तक भगवान की कृपा होगी, हम सभी कथा का रसपान करेंगे। कल विवाह पंचमी महोत्सव है और कल विवाह पंचमी में सभी लोगों को आना है। कल बड़े धूमधाम से भगवान का उत्सव हम लोग मनाएंगे। आइए हरि नाम संकीर्तन सभी लोग प्रेम से गाएं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम श्री राम जय राम
उसका इको है, उसको बंद करिए। जन्मोत्सव की कथा का रसपान किया। हम सब बड़े भाग्यशाली हैं कि भगवान के दरबार में बैठ कर के भगवान की कथा सुन रहे हैं। भगवान के प्रांगण में बैठ कर के कथा सुनने का एक अलग आनंद है। ऐसे तो कथा अपने आप में ही परमानंद की प्राप्ति करा देता है। कथा के द्वारा जीव को नित्य आनंद की प्राप्ति होती है, लेकिन भगवान की कथा यदि भगवान के समक्ष बैठ करके, भगवान के गोद में बैठ करके सुनी जाए तो और चार चांद लग जाते हैं कथा। एक कृष्ण है, एक बलराम जी, और दोनों भैया को यशोदा और रोहिणी मैया कनुआ बलुआ कह करके बुलाती है। सुखदेव बाबा कहते हैं कि जिन भगवान को पुकारने के लिए बड़े बड़े आचार्य, बड़े बड़े महापुरुष अनेक प्रकार के सुंदर सुंदर संबोधन पद के द्वारा उनका आह्वान करते हैं, ऐसे भगवान को यशोदा मैया कनुआ कह करके बुलाती है और भगवान बिना विलंब किए दौड़े दौड़े आ जाते हैं। बलराम जी को रोहिणी मैया बलुआ कह करके बुलाती है, अरे बलुआ, तो बलराम जी दौड़े दौड़े आ जाते हैं। सुन के बट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणा नचते जान के लखन तनु। भगवान शब्द के अंदर छुपे हुए सुंदर भाव को देखते हैं। भले यशोदा मैया कनुआ कहती है, पर यशोदा मैया का जो भाव है उस कनुआ के अंदर, उस शब्द के अंदर जो छुपे हुए भाव है, वो सुंदर सुंदर समलंकृत शब्द से कहीं ऊंचा। नंद बाबा के आंगने से निकल करके ब्रज की वीथियों में जब भगवान घूमते हैं, बड़े बड़े सिद्ध कोटि के महात्मा, नारद जी, शनकादि ऋषि, बड़े बड़े महात्मा जो दिव्य ध्यान विधि के द्वारा अपने ध्यान में भगवान को बहुत अधिक देर तक टिका नहीं पाते हैं, वही भगवान ब्रज की वीथियों में आज घूम रहे हैं। ब्रजवासियों ने, गोपियों ने भगवान को अपने घर बुलाने के लिए भगवान का ध्यान किया और मन ही मन भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे गोविंद, हे कृष्ण, कभी हमारे घर में भी आओ, हमारे जन्म जन्मांतर की तपस्या सफल हो जाएगी। तो भगवान अकारण तो नहीं जा सकते, चूंकि लीला के बंधन से भगवान बंधे हुए हैं, कोई ना कोई कारण तो होना चाहिए। तो भगवान ने क्या किया, माखन चोरी करने का एक बहाना ढूंढा। और माखन चोरी का बहाना बना करके भगवान अपने सभी मित्र मंडलियों को बुला करके, मित्रों को बुला करके एक विचार रखते हैं कि आज से हम सभी ब्रजवासी बालक अपने अपने घर में चोरी करेंगे। ब्रजवासी बालकों ने कहा कि कन्हैया, चोरी करना बहुत बड़ा पाप है। भगवान ने कहा कि इतना ज्ञान हमको न दो, हमको भी इतना ज्ञान तो है ही कि चोरी करना पाप है, हम भी जानते हैं कि चोरी करना पाप है, लेकिन अपने हिस्से का चुरा करके खाना ये पाप नहीं है।
हम ब्रजवासी हैं, गौ माता की सेवा हम करते हैं और दूध दही कोई और खावे, ये क्या चोरी नहीं है? जो सेवा करेगा फल उसी को मिलना चाहिए, लेकिन होता ऐसा नहीं है। हमारे माता पिता क्या करते हैं, मथुरा के बाजार में जाकर दूध दही बेच आते हैं। भगवान ऐसा तर्क देते हैं, ये संतों का भाव। भगवान की बात में आकर के सभी बालकों ने भगवान की आज्ञा मान करके अपने अपने घर में जाकर के माखन चुराते हैं। अच्छा, चोरी करना पाप है ये तो सब जानते हैं, तो ब्रजवासियों को चोरी करने का पाप क्यों नहीं लगा? चोरी तो कर रहे हैं, भगवान को नहीं लगा ये तो समझ में आती है, क्योंकि भगवान स्वतंत्र हैं, भगवान को पाप और पुण्य कुछ लग ही नहीं सकता, वो इन सब चीजों से परे है। पर ब्रजवासी को तो लगना चाहिए, लेकिन इसको बड़ी गहराई से जब विचार करते हैं तो हमें पता चलता है कि ब्रजवासी भी भगवान से कम नहीं है, वो सब भगवान की ही विभूतियां हैं। एक भाव तो यह है, दूसरा भाव यह है, यदि अपने स्वामी की आज्ञा का पालन किया जाए तो परम धर्म है। अज्ञा शमन सुसाहिब सेवा, और सभी ब्रजवासियों के स्वामी केवल भगवान कृष्ण हैं और किसी को संसार में नहीं जानते। बंसी विभूषित करान नवनीरदाभात पीतांबरा दरुण बिंब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर विंद्र नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्व महम न जाने। ये ब्रजवासी कहते कृष्णात् परम किमपि तत्वम अहम न जाने, कृष्ण को छोड़ करके दूसरा कोई तत्व भी है ये हम ब्रजवासी नहीं जानते, हम संत नहीं जानते। अर्थात सर्वोच्च सत्ता जो है भगवान कृष्ण की है, सबसे श्रेष्ठ तत्व जो है, जिस तत्व की चर्चा बड़े बड़े महात्मा कहते हैं, ब्रह्म निरूपण धर्म विधि वर्ण ही तत्व विभाग। रामचरितमानस में भरद्वाज ऋषि जब याज्ञवल्क्य ऋषि से प्रश्न करते हैं, उसी क्रम में वर्णन आया है कि ब्रह्म निरूपण धर्म विधि वर्ण ही तत्व विभाग। जिस तत्व की चर्चा बड़े बड़े महात्मा करते हैं वो तत्व कृष्ण ही है। और श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार भगवान श्री सुखदेव स्वामी भागवत जी के पहले स्कंध में ही वर्णन करते हैं कि भगवान कृष्ण ही भगवान है। एते चांस कलापुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण ही भगवान है। तो कृष्ण भगवान है तो क्या राम जी भगवान नहीं है? एक व्याख्याकार कहते हैं कि इसमें राम जी की भी चर्चा। इस श्लोक में भले प्रत्यक्ष रूप से राम जी का नाम नहीं लिया गया है, लेकिन व्याकरण की दृष्टि से चकारेन रामोपि ज्ञेयः, एते चांस शब्द जो है, एते च अंशः, यहां जो चकार शब्द है, चकार का अर्थ होता है च माने और। जैसे रामश्च कृष्णश्च राम कृष्णौ, रामश्च लक्ष्मणश्च राम लक्ष्मणौ, तो यहां चकार शब्द से चकारेन रामोपि ज्ञेयः, चकार शब्द के द्वारा राम को मानना चाहिए। अर्थात भगवान श्री वेदव्यास कहते हैं कि संसार में ठाकुर जी के जितने भी अवतार हैं, भगवान की पदवी जो है केवल राम कृष्ण को प्राप्त होती, यही पूर्णावतार है। एते चांस कलापुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं, राम कृष्ण ही भगवान है। और इसीलिए इन दोनों में कोई अंतर नहीं बताते संत, कहते हैं राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर है, इनके चपल विशेष। राम को मानने वाले यदि कृष्ण की अवहेलना करे
और कृष्ण को मानने वाले यदि राम की अवहेलना करे तो ये सरासर पाप है। राम कृष्ण में तनिक भी भेद नहीं मानना चाहिए, दोनों एक तत्व है। जैसे एक शिक्षा के दो पहलू होते हैं, उसी प्रकार एक तत्व के ही दो स्वरूप हैं। एक का नाम राम है, एक का नाम कृष्ण है। और श्री बिंदु गोस्वामी जी ने इसी भाव को अपने पदावली में वर्णन करते हुए लिखा कि दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। दोनों के बीच सामंजस्य को स्थापित किया। यहां भगवान की कथा हो रही है तो भगवान की कथा ही होनी चाहिए। संसार की व्यथा हम लोग चर्चा न करें तो अच्छी बात है। भगवान के प्रांगण में बैठ करके, भागवत जी के समक्ष बैठ करके केवल भगवान का चिंतन करना चाहिए। संत कहते हैं भगवान की कथा में बैठ करके यदि कोई संसार की चर्चा करता है तो उसे तीन लोक में कहीं स्थान नहीं मिलता, तीन लोक नहीं ठौर। भगवान की कथा में यदि किसी और की चर्चा हो तो ऐसे जीव को बार बार धिक्कारते हैं। भगवान समस्त ब्रजवासियों के घर में जाकर के, ब्रजांगनाओं के घर में जाकर के माखन चुराते हैं। चुपके से जाते हैं, माखन पाकर के चले आते हैं। गोपियों का मन नहीं भरता तो सारी गोपियां एक दिन यशोदा मैया के समक्ष आकर के शिकायत करती है। बदसान मंचन क्वचित समये क्रोश संजात हाशः। सारी गोपियां एक दिन इकट्ठा होकर के आई और यशोदा मैया से शिकायत करने लगी, मैया आज मैं तुम्हारे लाला का शिकायत करने आई हूं। यशोदा मैया पूछती हैं क्या हुआ बहन, क्या किया हमारा लाला ने? एक गोपी कहती है कि मैं ऐसे नहीं बताऊंगी, पहले अपने लाला को जो घर में छुपा के रखी हो उसको बाहर लाओ, फिर बताऊंगी कि उसने क्या किया। बहाना तो शिकायत तो एक बहाना है, वस्तुतः बहुत नजदीक से अपने प्राण प्रियतम भगवान श्री श्याम सुंदर का दर्शन करना चाहती है गोपियां। भगवान छोटे से घुंघराले घुंघराले बाल, बड़ी बड़ी आंखें, मोटी मोटी काजल, पैर में पैजनिया, मधुर मुस्कान, तिरछी चितवन, सुंदर सुंदर वस्त्र पहन करके भगवान ठुमुक ठुमुक करके चलते हुए आए। और जैसे देखा कि ये सारी गोपियां आज मेरी मां को शिकायत करने आई है तो भगवान इशारे में पूछते हैं कि पहले तो निमंत्रण देके बुला लिया आप लोगों ने, और फिर जब आपके घर गए तो आप शिकायत करने आ गए। ये कैसी भक्ति है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम मौन रहते हैं पर सामने वाले से हमारी बातचीत हो जाती है। जहां गूढ़ प्रेम होता है, जहां आंतरिक प्रेम होता है, आप देखेंगे जब दो प्रेमी मिलते हैं तो जरूरी नहीं कि हर बार हम अपने मन की बात को भाषाओं के माध्यम से, वाणी के माध्यम से व्यक्त करें तभी हमारे प्रियतम जाने। कभी कभी ऐसा भी होता है, मौन होना भी हमारा बहुत कुछ कह जाता है। हम मौन रहते हैं पर हमारी आंखें, हमारा जो शरीर है, स्वरूप है, वो कह देता है कि हम कहना क्या चाहते हैं। बिना बात किए भी कभी कभी बात हो जाती है। आज भगवान गोपियों से और गोपी भगवान से बात कर रहे हैं। एक गोपी कहते हैं मैया, एक गोपी मैया यशोदा को शिकायत कर रही है और बाकी गोपियां जी भर के भगवान को देख रही है। एक गोपी कहती है मैया एक दिन की बात है, मैं गाय दोहने बैठी थी और तुम्हारे लाला उसी रास्ते से जा रहे थे, मैंने देखा। शुभम जी कहाँ चले, इधर आइए, कहाँ चले? एक गोपी कहती है मैया मैं गाय धोने बैठी थी, उसी समय तुम्हारे लाला उस रास्ते से जा रहे थे, मैंने कहा ए नंद के छोटे, तो तुम्हारे लाला खड़े हो गए।
मैंने कहा कि मैं गाय धोने बैठ गई हूं, जरा मेरे बछड़े को खोल दो। तो जानती हो मैया इसने क्या कहा? पहले तो दौड़ करके मेरे पास आया और मुझसे बात करने लगा, और बाद में कहता है कि मैं तुम्हारे बाप का नौकर हूं क्या? क्या भगवान ने तुमको अपना हाथ पैर नहीं दिया? खुद उठो, खुद हाथ से खोल। अरे मैं नंद का बेटा हूं, कोई सामान्य बाप का बेटा नहीं हूं। और जानती हूं मैया, जब मैंने इसे डांटा कि तू नंद बाबा का बेटा है, तो इतनी अकड़ किस बात की है? मैंने बहुत डांटा। भगवान जाने या कि हंसी में ऐसी कौन सी जादू है। जैसे मैंने डांटना प्रारंभ किया तो ये खिलखिला करके हंसने लगा। क्रोध संजात हासः, जैसे मैंने क्रोध किया तो संजात हासः, ये खिलखिला करके हंसने लगा। और भगवान जाने या कि मधुर मुस्कान में ऐसी कौन सी जादू है कि हमारा सारा क्रोध जाता है। यशोदा मैया कहती है कन्हैया ऐसे नहीं करते। भगवान भी बड़े लीलाधारी हैं। भगवान कहते मैया तुम भी इनकी बातों में आ गई। अरे ये सारी गोपियां झूठ कह रही है। भगवान को देख करके एक क्षण के लिए तो यशोदा मैया भी धोखा खा जाती है। मन में विचार करने लगती है कि हाँ ये है बड़ा भोला भाला, थोड़ा नटखट जरूर है लेकिन बड़ा भोला भाला। हो ना हो ये गोपियां झूठ कह रही हैं, मेरा कृष्ण सच कह रहा है। अब दूसरी गोपियां कह रही हैं मैया एक दिन की बात है, मैंने देखा कि ये मेरे घर में आकर के माखन चुरा के खा रहा था। भगवान कहते राम राम भैया देखो कितना झूठ कह रही है। तुम ही बताओ भैया हमारे घर में क्या माखन की कमी है? हमारे घर में एक झूठ मत बोलो। हम क्यों तुम्हारे घर में जाकर माखन चुराएंगे? हमारे घर में एक तो नहीं, हजार नहीं, लाख नहीं, 9-9 लाख गैया हैं। हमारे घर में क्या माखन की कमी है जो मैं तुम्हारे घर में जाके चुरा के खाऊंगा? यशोदा मैया विचार करती है कि ये कह तो सही रहा, और मैं तो कभी खाने के लिए इसको मना नहीं की, फिर ये चोरी क्यों करेगा? चोरी तो कोई तब करता है जब किसी चीज का अभाव हो। मैंने तो कभी मना किया नहीं, ये चोरी क्यों करेगा? ये हो ना हो ये गोपी झूठ कह रहे। यशोदा मैया ने देखा कि लाला थोड़े उदास हो गए, समझाने लगी कन्हैया चोरी नहीं करते, चोरी करना पाप है। गोपी से कहती हैं यशोदा मैया सुन बहन, यदि मेरे लाला ने तुम्हारे घर में जाकर के थोड़ा माखन चुरा के खा ही लिया तो क्या होगा? आना कल मेरे घर, तुम्हें जितना माखन चाहिए ले लेना, लेकिन मेरे लाला के बारे में ऐसी पटांग बात मत किया करा। भगवान बड़े प्रसन्न हो जाते हैं कि मान तो गई। अब तीसरी गोपियां कह रही हैं कि मैया ये एक नंबर का झूठा है, झूठा। ये चोरी करने अकेले नहीं जाता, इसका एक बहुत बड़ा संगठन है। शुभल है, श्रीदामा है, मधुमंगल है, इनके बहुत सारे मित्र हैं। और केवल मनुष्य की बात तो छोड़ो, इनके साथ बंदर भी आते हैं। अब भगवान ने देखा कि हमारा धीरे धीरे भेद खुल रहा है, तो बचने का कोई बहाना तो बनाएंगे। गोपी कहती है मैया एक दिन की बात है, मैंने देखा कि जब ये एक एक करके सब गोपियों के घर में जाकर के माखन चुराता है, माखन चुरा के खा के भाग जाता है, तो मैंने क्या किया, माखन को शीख पर रखना प्रारंभ किया। यशोदा मैया कहते हैं तब तो ये चोरी नहीं कर पाता होगा। अरे ना मैया ये बहुत तेज है, बहुत तेज है। इसकी मंडली में जो सबसे मोटा तगड़ा होता है उसको नीचे, फिर उसके ऊपर दूसरे, फिर तीसरे, फिर चौथे, और सबसे ऊपर ये चोर के सरदार चढ़ जाते हैं। और पहले तो खुद मटकी से माखन निकाल के खाते हैं और फिर एक एक करके सबको खिलाते हैं।
और जब सभी ब्रजवासी बालकों के पेट भर जाते हैं तो ऐसे सीटी बजाते हैं कि जो बंदर सब बाहर खड़े होकर के प्रतीक्षा कर रहे हैं वो भी खिड़की के द्वारा दौड़ दौड़ करके आते हैं और खूब जी भर के माखन खाते हैं। और जब उन बंदरों का भी पेट भर जाता है तो बर्तन को लेकर के सूंघ सूंघ करके बंदर पटक देता है। तो जानती हो मैया ये क्या कहता है? राम राम राम। कैसी ब्रजवासन है ये, घर में ताजा मक्खन बेच आती हैं और सरा गला पका मक्खन घर में रखती है जिसको बंदर भी सूंघता तक नहीं। मतलब पहले तो भरपेट ये खा लेते हैं और बाद में जब बंदर बर्तन को सूंघ सूंघ करके फेंकने लगते हैं तो ये हम ब्रजवासियों को गाली देते हैं। क्यों कन्हैया ये सत्य कह रही है। भगवान ने देखा कि एक एक करके हमारा सारा चिट्ठा खुल रहा है। अब भगवान थोड़ा जोर से बोलते हैं। हमारे यहाँ कहावत है ना, चोर बोले जोर से। तो भगवान ने देखा कि अब बुरी तरह फंस गए हैं तो निकलने का कोई बहाना ढूंढते हैं। तो जोर जोर से भगवान कहते, मैया इनकी बातों में मत आना, ये एक नंबर की चुट्टी है, चुट्टी। ये सब हमको फंसा रही है। भगवान जोर जोर से बोलने लगे। गोपियों ने देखा कि हमारा पलड़ा हल्का पड़ रहा, इसका पलड़ा भारी पड़ गया। चूंकि भैया बच्चा की बात पर सब भरोसा करे, यशोदा मैया भी उनके झांसे में आ गई। गोपियों ने कहा कि नहीं मैया ये एक नंबर का झूठा है, झूठा, ये झूठ कह रहा है। बताओ कन्हैया तुम्हारे साथ मधुमंगल नहीं गया था, तुम्हारे साथ श्रीदामा नहीं गया था, सुबल नहीं गया था। भगवान थोड़े रोने लगे, आंख में थोड़ी आंसू आ गई। यशोदा मैया को दया भी आती है और मैया मन में विचार करती है यदि मैंने डांटा नहीं तो ये उदंड हो जाएगा। बालक यदि रास्ता भटक रहा है तो माता पिता का कर्तव्य है समय समय पर उसे शिक्षित करना, शिक्षा देना। उचित समय पर यदि संतान को शिक्षा नहीं दिया जाता है तो वही बाद में चल करके उदंड हो जाता है। मैया यशोदा ने कहा कि कन्हैया हम तो बड़े उलझन में फंस गए हैं, तुम्हारे तरफ देखती हूं तो तुम्हारे ऊपर भरोसा हो जाता है और इन गोपियों के तरफ देखती हूं तो इनके ऊपर भरोसा हो जाता है। लेकिन ये बताओ कि ये गोपियां अकारण तुम्हारी शिकायत करने क्यों आई? भगवान कहते मैया ये सारी गोपियां हमको कलंकित कर रही है। अच्छा, लेकिन तुमको कलंकित करके इन गोपियों को फायदा क्या हो? भगवान हैं तो बड़े छोटे से 5-6 साल के हैं, लेकिन तर्क कितना सुंदर है। कहते हैं कि ये गोपियां इसलिए हमको कलंकित कर रही हैं कि मैया हम जब बड़े होंगे ना और हमारे लिए तुम दुल्हन ढूंढोगी तो कोई भी अपनी बेटी का हाथ हमको नहीं देगा। ये गोपियां चाहती हैं कि हम जीवन भर कुंवारे ही रह जाएं, हमारा शादी ब्याह ना हो। अच्छा, पर ऐसा क्या? अरे मैया तू भी बड़ी भोली भाली। ये सारी गोपियां हमसे बहुत प्रेम करती हैं और ये चाहती हैं कि मैं ही इन सबका पति बनूं। ऐसी सुंदर सुंदर बात भगवान करते हैं। यशोदा मैया प्रसन्न हो जाती है, अंदर अंदर बहुत प्रसन्न होती है। और तुलसी बाबा ने शायद इस दृश्य को देखा होगा और इसलिए तुलसी बाबा ने मानस में लिखा कि जो बालक कह तो तरी बाता सुन ही मुदित मन पितुवरु माता। जब कोई बच्चा तुतला तुतला करके बोलता है ना, माता पिता को बहुत सुख मिलता है, बहुत आनंदित होते हैं। भगवान इस प्रकार से तर्क देते हैं और मैया यशोदा विश्वास कर लेती है। एक गोपी कहती है मैया एक दिन ये हमारे घर में चोरी करने गया, मैं सोने का नाटक कर रही थी, लेकिन जैसे ये गए और माखन चुरा करके खाने लगे तो मैंने पीछे से हाथ पकड़ लिया
और मैंने बहुत डांटा, शर्म नहीं आती? नंद बाबा के बेटे हो, इतने बड़े बाप के बेटे होकर के चोरी करते हो, लाज नहीं आती? इधर भगवान थोड़े उदास हो गए होंगे। अब कोई चोर यदि रंगे हाथ पकड़ा जाए तो उसका मुंह तो लटकेगा ही, तो भगवान का शायद मुंह लटक गया हो, ऐसा भाव है। गोपियों ने देखा कि हमारे प्राण प्रियतम उदास हो गए, तो गोपियां ब्रजवासी कभी कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते कि हमारे प्राण प्रियतम उदास हो। तुरंत भगवान का हाथ पकड़ करके ले आती है, एक सुंदर आसन देती है, आसन पर बिठा देती है और सुंदर थाली लेकर के उसमें माखन परोस करके भगवान को देती है। ठाकुर जी आप ही का तो दिया हुआ है, आप भोग लगाइए प्रेम से। रामचरितमानस को जब आप पढ़ेंगे, तुलसी बाबा ने कहा है संत हृदय नवनीत समाना। भगवान ने माखन चोरी ही क्यों किया? कुछ और क्यों नहीं चुराया? दही क्यों नहीं चुराया? दूध क्यों नहीं चुराया? माखन ही क्यों चुराया? चूंकि तुलसी बाबा कहते हैं संत हृदय नवनीत समाना, संत का हृदय जो है मक्खन के जैसा होता है। मतलब गोपियां ब्रजवासी अपने हृदय को ही भगवान के चरणों में समर्पित कर देते। ये गोपियां कोई सामान्य स्त्रियां नहीं है। गोपी शब्द का अर्थ ही होता है गोभी इंद्रिय कृष्ण रसम पिबती आसाम गोपी, जो अपने समस्त इंद्रियों के द्वारा निरंतर कृष्ण रस का पान करे वह गोपी है। और ऐसी गोपियां अपने हृदय को ही भगवान के भोग में, भगवान को भोग के लिए प्रसाद के रूप में भगवान के चरणों में समर्पित कर देती है। एक गोपी कहती है, जब इस प्रकार से गोपी भगवान को सुंदर थाली में माखन परोस करके खाने के लिए देती है, भगवान कहते हैं क्या मैं भिखमंगा? मुझे भिखारी समझती हो क्या? तुम्हें यदि माखन, तुम्हारे घर में माखन घट जाए तो आना हमारे घर में, मैया यशोदा से कह करके बहुत सारा माखन दिलवा दूंगा। गोपियों ने कहा कि जब इतनी अकड़ है तुम्हारे अंदर और नंद बाबा के बेटे हो, इस बात का यदि अभिमान है तो फिर चोरी क्यों करते हो? भगवान मुस्कुरा करके कहते हैं गोपी, चोरी के माल का स्वाद ही कुछ और होता है, चोरी करके खाने में बड़ा आनंद आता है। एक गोपी कहती है मैया मैं और मेरी बेटी एक दिन अपने अपने कक्ष में सो रहे थे, उसी समय तुम्हारे ये लाला गए और पहले तो एक एक करके सभी घर में माखन ढूंढा और जब माखन नहीं मिला तो ये चला गया मेरी बेटी के घर में। और मेरी बेटी जिस खटिया पे सो रही थी उस खटिया से मेरी बिटिया की चुटिया को जोर से बांध दी। मेरी बिटिया की चुटिया बड़ी लंबी थी, मेरी बिटिया की चुटिया को खटिया से बांध दिया और बिटिया तो गहरी नींद में सो रही थी। तो भैया कोई गहरी नींद में सो रहा है और उसके कान में जाकर के बोलिएगा हुआ, बताओ उसका क्या हाल होगा? इसने भी वही किया, मेरी बिटिया के कान में जाकर के कहा हुआ, तो मेरी बिटिया तुरंत उठ के खड़ी हुई और जैसे उठ के खड़ी हुई, चूंकि उसकी चुटिया खटिया से बंधी थी तो बिटिया जो खड़ी हुई तो खटिया भी खड़ी हो गई और बिटिया भाग रही है कि हुआ ने पकड़ लिया, हुआ ने पकड़ लिया। तो बिटिया जो भाग रही है तो चुटिया उसकी बंधी हुई थी खटिया से, खटिया भागने ही नहीं दे रहा, लगा कि प्राण निकल जाएगा, धड़कन बढ़ गया। भगवान ने देखा कि अब तो पकड़े जाएंगे, जोर से चिल्लाने लगी तो भगवान एकदम दौड़ करके भागे। गोपी कहते हैं कि मैं तत्काल उठ गई और जब मैं उठ करके अपनी बेटी की चुटिया को खोलने जा रही थी तो मैंने देखा तुम्हारा छोरा दौड़ करके भागा। मैंने पहले अपनी बिटिया की चुटिया को खटिया से खोला और फिर हृदय लगा करके कहा कि कोई हुआ नहीं पकड़ा है, ये तो नंद के छोरे का कमाल है। अब यशोदा मैया को बड़ा क्रोध आया।
यशोदा मैया डांटने लगी, कन्हैया ऐसा करते नहीं करना चाहिए, ये गलत बात है। भगवान श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन, जिनके सामने काल भी, जिनके डर से काल भी भयभीत हो जाता है, जासु त्रास डर कहु डर होई, भजन प्रभाव दिखावत सोई। भजन का प्रभाव कितना है। यशोदा मैया भले उनके पास भले अक्षर का ज्ञान नहीं है, पर प्रेम का पाठ यशोदा मैया ने पढ़ा है। और आज भगवान परमात्मा का कान पकड़ करके अंगुली दिखा करके यशोदा मैया डांटती है कन्हैया को। भगवान ने देखा कि आज तो मैया ने पकड़ लिया, तुरंत ठाकुर जी खूब जोर जोर से रोने लगे। भगवान अपने दोनों हाथ को लेकर के ऐसे हाथ खूब रोते हैं, खूब जोर जोर से रोते हैं। भगवान की आंख में जो मोटी मोटी काजल की रेखाएं थी, पूरा आंसू से काले कलूटे हो गए। ठाकुर खूब फूट फूट करके ठाकुर जी रोने लगे। मैया यशोदा को दया आ गया, तुरंत हृदय से लगा लिया। गोपियां भी जाती। भगवान श्री सुखदेव स्वामी कहते, इसी प्रकार गोपियां प्रतिदिन कोई ना कोई बहाना बना करके रोज दर्शन करने आती है और जी भर के अपने प्राण प्रियतम को देखती है और अपना जीवन सफल बनाती है। आज बहुत दिन के बाद गोपियां भगवान को इतने नजदीक से देखती है, लेकिन फिर भी जी नहीं भरा। तो एक दिन गोबर लेने के बहाने टोकरी ले लेकर गोपियां आ गई और यशोदा मैया से कहती है, मैया। और यशोदा मैया जानती थी कि ये गोपियां, ये ब्रजवासी सब हमारे लाला से बहुत प्रेम करते हैं। मैया आज घर लीपने के लिए गोबर चाहिए। यशोदा मैया समझ जाती है कि ये बहाना बना करके आई है। गौशाला में जाकर के गोपियां अपने अपने टोकरी में गोबर भर लेती है और इतना ज्यादा गोबर डाल लेती है टोकरी में कि एक खुद से उठा नहीं पाती है। तो यशोदा मैया से गोपियां कहती हैं कि अपने लाला को तनिक भेज दो। भगवान आते हैं। अब विचार करिए, आज पहली बार गोपियां भगवान को इतने नजदीक से देख रही है। भगवान एक तरफ टोकरी उठाए हुए हैं, एक तरफ गोपियां टोकरी उठाई हुई है और इस प्रकार से टोकरी उठाती है, उनकी गर्दन का जो माला है वो टोकरी में जाके फंस जाता है। और जब तक भगवान उस माला को सुलझाते हैं, निकालते हैं, ठीक करते हैं, तब तक जी भर की गोपियां देखती रहती हैं। कोई ना कोई बहाना बना करके भगवान का नित्य दर्शन करने आती हैं। भगवान विचार करते हैं कि ब्रज का माखन तो हमने खा लिया, अब थोड़ा यहाँ का मिट्टी भी खा करके देखें कि यहाँ की मिट्टी में ऐसी कौन सी शक्ति है कि हम परमात्मा को भी खेलने के लिए, इन गोपियों के इशारे पर नाचने के लिए मजबूर होना पड़ता है। तो भगवान एक दिन यमुना जी के पावन तट पर खेलते खेलते सबकी नजरों से छुप करके एक मिट्टी का ढेला उठा करके मुंह में रख। किसी ने तो नहीं देखा, पर बलराम जी ने भगवान की इस लीला को देख लिया और बलराम जी ने कहा कि कन्हैया, तेने मिट्टी खाई है। भगवान थोड़े डरते थे भैया से, अब बड़े भाई हैं तो डरना तो पड़ेगा। भगवान डर करके कहते, ना भैया, हमने तो मिट्टी नहीं खाई। बलराम जी ने हाथ पकड़ा, चलो आज तुम्हारी पिटाई लगाऊंगा। मैया यशोदा से कहकर के खूब पिटवाऊंगा आज, बहुत बदमाश हो गए हो तुम, झूठ बोलते हो, चोरी करते हो, गोपियों को छेड़ते हो, किसी की मटकी फोड़ देते हो। अब भगवान ने देखा कि बड़े भैया मार खिलवाने पे तुले हुए, अब करी तो क्या कर। अपने मित्रों से भगवान ने सारे में कहा कि भैया तुम लोग हमारे पक्ष में रहना, हमारा संग देना, नहीं तो आज खूब पिटेंगे। अब बलराम जी के सामने कौन भगवान कृष्ण का संग दे। सब ने कहा भैया क्षमा कर दे, हम तुम्हारा संग जरूर देते, लेकिन आज बलराम जी स्वयं तुम्हें पिटवाना चाहते हैं तो हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। सारे मित्रों को बलराम जी ने अपने पक्ष में कर लिया
भगवान का हाथ पकड़ करके लेके आए और यशोदा मैया के हाथ में हाथ दे करके कहा कि बहुत बदमाश हो गया, देखो मेरी आंखों के सामने इसने मिट्टी खाई है और ये झूठ बोल रहा है। अब बड़ा बेटा है यशोदा मैया ने देखा कि बलराम जी कह रहे हैं तो झूठ तो नहीं कहेंगे। भगवान का कान पकड़ करके यशोदा मैया छड़ी दिखा करके कहती हैं, बताओ तूने मिट्टी खाई है? ठाकुर जी कहते हैं, नाहं भक्षितवानं वा सर्वे मिथ्याभिशंसिनः यदि सत्यगिरस्तरहि समक्षं पश्य मे मुखम्। नाहं भक्षितवानं वा सर्वे मिथ्याभिशंसिनः, भैया मैंने मिट्टी नहीं खाई, सर्वे मिथ्याभिशंसिनः, सब झूठ कह रहे हैं। बलराम जी ने देखा कि ये तो सरासर झूठ कह रहा है, मैंने अपनी आंखों से देखा इसने मिट्टी खाई है। बलराम जी ने कहा, हे सुबल हे मधुमंगल श्री रामा, बताओ इसने मिट्टी खाई कि नहीं? सबने कहा हाँ भैया हमने देखा अपनी आंखों से इसने मिट्टी खाई। भगवान अकेले पड़ गए बेचारा। यशोदा मैया खूब डांटती है, तेने मिट्टी खाई है। बराबर भगवान कह रहे, नाहं भक्षितवानं वा सर्वे मिथ्याभिशंसिनः, ये सब झूठ कह रहे हैं। और मैया तुम्हें भरोसा क्यों होगा मेरे ऊपर? तुम्हारा अपना बेटा तो ये बलदाऊ भैया है ना, हम तो तुम्हारे बेटे हैं। भगवान की ऐसी बात को सुनकर के यशोदा मैया थोड़ा भावनात्मक हो गई। ना कन्हैया ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये लोग भी तो कह रहे हैं, ये सबसे ही तो कह रहे हैं, यदि तूने मिट्टी खाई है तो बता दे, मैं कुछ नहीं करूंगी। भगवान ने देखा कि पकड़े गए तो क्या करें, बार बार झूठ कह रहे हैं। नाहं भक्षितवानं वा सर्वे मिथ्याभिशंसिनः यदि सत्यगिरस्तरहि समक्षं पश्य मे मुखम्। मैया तुम्हें लगता है कि मैं झूठ कह रहा हूं, तो मैं तुम्हारे सामने हूं, लो मुंह खोलता हूं और देख लो मैंने मिट्टी खाई है क्या? यशोदा मैया ने कहा यह सत्य कह रहा है, यदि ये मिट्टी खाया होता तो ऐसे अखर के नहीं बोलता। लेकिन यशोदा मैया भूल गई थी कि चोर बोले जोर से, इसी को कहते हैं चोरी और ऊपर से सीना चोरी। भगवान चोरी भी कर लिए और झूठ भी कह रहे और यशोदा मैया को मानना भी पड़ा। भगवान ने अपने मुंह को खोला और जैसे भगवान मुंह को खोलते हैं, यशोदा मैया की आंख के ऊपर माया का पर्दा डाल दिया ठाकुर जी। यशोदा मैया देखती हैं कि नंद बाबा, यशोदा, देवकी, वसुदेव, सारे ब्रजवासी, सारा संसार, पेड़ पौधा, पशु पक्षी, सारे जीव भगवान के मुंह में समाये हुए हैं। पूरे संसार को, पूरे ब्रह्मांड को भगवान के मुख में देखती है यशोदा मैया। जगत पिता में सुत करी जाना, संसार के पिता को मैंने छोटा बालक माना, पुत्र माना। ये सोच करके यशोदा मैया का हृदय कांपने लगा, डर गई, थर 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 कांपने लगी। भगवान ने देखा कि माँ बड़ी भोली भाली है, अब ऐसे डर गई है, थर थर कांप रही है, तो भगवान ने तुरंत अपनी माया के आवरण को हटा लिया। एक क्षण में यशोदा मैया ने देखा कि सारा संसार हमारे कृष्ण के मुंह में समाया है। दूसरे क्षण देखती है कि इसके मुंह में तो कुछ भी नहीं। तुरंत उठा करके हृदय से लगा लेती है, दुग्ध पान कराने लगती है। इस प्रकार से भगवान नित्य नवीन नवीन लीला करके ब्रजवासियों को बड़े आनंदित करते रहते हैं। और एक दिन ऐसा हुआ, भगवान यशोदा मैया की गोदी में बैठे हुए हैं। प्रातः काल का समय है,
यशोदा मैया दधि मंथन कर रही है, भगवान कृष्ण का गुणगान करती हुई, लीला का स्मरण करती हुई दधि मंथन कर रही है, माखन निकाल रही है। भगवान दौड़ करके आए और कहने लगे, भैया मुझे बड़ी जोर की भूख लगी है। मैया यशोदा दूध पान कराती है, माखन खिलाती है ठाकुर जी को। और इसी क्षण मैया यशोदा को घर का काम याद आया तो भगवान को नीचे उतार करके चली गई। ठाकुर जी को थोड़ा बुरा लगा, गुस्से में आकर के भगवान ने क्या किया, एक चांदी की छड़ी थी घर में, वो चांदी की छड़ी लेकर के गए हैं तो बड़े छोटे से, उखल पे खड़े होकर के जितने दूध दही के मटके थे सबको फोड़ दिया, चकनाचूर कर दिया। चर 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 करके आवाज आई, एक एक करके सारे दूध दही के मटके को भगवान ने फोड़ दिया। मैया यशोदा को लगा कि अब जितना छूट दे रही हूं इतना बदमाश होता जा रहा है। मैया यशोदा मारने के लिए दौड़ती है, भगवान भागते हैं। बताओ, भक्ति को समझना बहुत मुश्किल है। भक्ति बहुत सूक्ष्म तत्व है। भगवान का जो दिव्य प्रेम है, जिस प्रेम के कारण भगवान बंध जाते हैं, जिस प्रेम की प्रशंसा भगवान स्वयं अपने मुखारविंद से उद्धव के सामने गोपियों के प्रेम की प्रशंसा करते हैं, ब्रजवासियों के प्रेम की प्रशंसा करते हैं। वो प्रेम हमारे आपके जैसे प्रेम नहीं हो सकते, वो बड़ा सूक्ष्म तत्व है। जिस प्रेम के संबंध में तुलसी बाबा ने मानस में कहा कि राम ही केवल प्रेम प्यारा, वो प्रेम संसार का प्रेम नहीं हो सकता। उस प्रेम को जानने के लिए, उस प्रेम की परिभाषा को जानने के लिए, उस प्रेम के स्वरूप को जानने के लिए गुरु की कृपा का होना आवश्यक है। गुरु की कृपा होगी, इष्ट की कृपा होगी, नाम की कृपा होगी, तब जाकर के ही उस विशुद्ध तत्व का ज्ञान होगा। यदि लौकिक दृष्टि से विचार करेंगे तो ये तो सरासर अन्याय है कि कोई भगवान को मारने के लिए दौड़ रहा है। पर जब उस दिव्य भाव से इस दृश्य को देखेंगे तो बड़ा आनंद आएगा। बिंदु गोस्वामी जी ने पदावली में लिखा कि जिनके बंक भ्रिकुटी के भय से सागर शब्द उबलते थे, भ्रिकुटी विलास सृष्टि लय होई, जिनके भ्रिकुटी टेढ़े करने मात्र से संसार में प्रलय आ जाता है। ऐसे भगवान आज यशोदा मैया के डर से भाग रहे और यशोदा मैया हाथ में छड़ी लेकर के भगवान को पकड़ना चाहती है। आज तो नहीं छोड़ूंगी, भगवान आगे आगे भाग रहे हैं, यशोदा मैया पीछे पीछे दौड़ रही है। उनके बाल खुल गए, देह पसीने से लथपथ हो गए, थक गई यशोदा मैया। एक चबूतरे पे जाकर के बैठ गई और कहने लगी, कन्हैया अब और परेशान न करो। भगवान कुछ दूर में खड़े होकर के कहते, मैया यदि तुम वचन दो कि तुम मुझे मारोगी नहीं तो मैं आ जाऊंगा। यशोदा मैया कहती है, कन्हैया तुम ही बताओ, तुम्हारे जैसे सुंदर बालक जिसके हो तो क्या कोई मां उसे मार सकती है? एक बार तुम मेरी पकड़ में आ जाओ, फिर तो मैं तुम्हारी आरती उतारूंगी। भगवान भोले वाले हैं, बालक हैं, छोटे से हैं। भगवान को क्या पता कि आरती उतारने का मतलब आज क्या हो। आरती उतारने का मतलब वो नहीं कि आरती की थाल में 5 फूल बत्ती दे करके, पुष्प दे करके और घंटी बजा करके भगवान के सामने जो आरती उतारते वो आरती नहीं। मैया इशारे में कह रही, तू एक बार पकड़ में तो आ जा, फिर देख, अब फिर तो तुम्हारी आरती ही उतारेंगे। भगवान भी बोले वाले, भाव का भूखा हूं मैं। भगवान कहते बस भैया हमको और कुछ नहीं चाहिए, भाव दे दो, संसार को वस्तु दे दो, हमको भाव दे दो, हम भाव के भूखे हैं। हम लोग कहीं ना कहीं इसमें भगवान के सामने थोड़ा अंतर करते हैं। हम चाहते हैं कि भगवान को वस्तु देने से भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, नहीं, भगवान भाव के भूखे हैं। और इस संसार में यदि भगवान को प्रसन्न करना हो आपको तो भाव से। मैंने आज 5 दिन से आप सबसे केवल यही निवेदन किया कि भक्ति में जितनी व्याकुलता होगी,
जितनी व्याकुलता होगी, जितनी आतुरता होगी, जितनी दीनता होगी, जितनी विनम्रता होगी, भगवान उतने अधिक प्रसन्न होंगे और बहुत जल्दी प्रसन्न होंगे। यदि भजन करते करते, कथा श्रवण करते करते एक आध बार आपकी आंख से आंसू आ जाए तो समझिए धीरे धीरे ठाकुर जी कृपा कर रहे हैं। लेकिन जिस दिन भगवान को पाने के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगेंगे, जोर जोर से रोने लगेंगे, तो भगवान कहीं है नहीं, दूर नहीं है, बस हमारे हृदय में ही है। पर जब हम खूब जोर जोर से भगवान को पाने के लिए रोएंगे, आतुरता होगी, व्याकुलता होगी, तब हमारे हृदय में जो अंधकार है, वो जो कालिक है, और वो हमारे आंख से जो प्रेमाश्रु बहेगा, उस प्रेमाश्रु के द्वारा वो कालिक धुल जाएगी और फिर हृदयस्थ जो भगवान है उनका हृदय में ही दर्शन हो जाएगा। रामचरितमानस में भी एक बड़ा सुंदर प्रसंग आया। हमारे राम जी दशरथ जी महाराज की गोदी में बैठे हुए। विचार करिए वो कितना सुंदर पल रहा होगा। कल भी हमने कथा में निवेदन किया था, यदि आप इस संसार में रहते हुए, इस देह में रहते हुए भगवान के उस दिव्य धाम को जाना चाहते हैं तो एक काम करिए। जिस प्रकार से दशरथ जी राम जी को अपनी गोदी में बिठा करके दही भात मिलाकर के खिला रहे हैं, आंख बंद करके एक क्षण के लिए इस भाव में स्थित हो जाइए कि हम दशरथ जी हैं और राम जी हमारी गोदी में बैठे हुए हैं। जिस प्रकार से दशरथ जी राम जी को अपनी गोदी में बिठा करके दही और भात मिला करके खिला रहे हैं, ऐसे आंख बंद करके ऐसी भावना करिए कि राम जी हमारी गोदी में बैठे हुए हैं। एक सुंदर सा कटोरा है, उसमें सुंदर सा प्रसाद है, दही है, उस दही और भात को मिला करके हम अपने राम जी को खिला रहे हैं। संत ने कहा कि जब कोई इस प्रकार का भाव मन में लाता है, वो तत्काल दशरथ भाव से भगवान के उस दिव्य धाम को प्राप्त हो जाता है। जब कोई भगवान भाग रहे हैं और हाथ में छरी लेकर के भगवान को कोई पकड़ना चाहता है, तो उसी क्षण यशोदा के रूप में भगवान को उस दिव्य धाम को प्राप्त हो जाता है। भगवान राम जी दशरथ जी महाराज की गोदी में बैठे हुए। तुलसी बाबा बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं। भोजन करत चपल चिता, इत उत अवसर पाए, भाज चले किलकत मुख, दधि ओदन लपटा। राम जी दशरथ जी की गोदी में बैठे हुए और छोटे छोटे बालक जो हैं, भरत लाल जी, लखन लाल जी, शत्रुघ्न लाल जी और भी छोटे छोटे जो बालक हैं, सब खड़े होकर के राम जी से कह रहे, राम जी हम लोगों का खेलने का समय हो गया, हम लोग सरयू तट पर चलेंगे। और राम जी देखते हैं एक तरफ पिताजी पकड़े हुए हैं, ये छोड़ ही नहीं रहे हैं, और एक तरफ हमारे छोटे छोटे मित्र जो हैं वो हमको बुला रहे हैं। राम जी चाहते तो हैं कि निकले यहां से, लेकिन निकल नहीं पाते। तुलसी बाबा लिखते हैं, भाज चले किलकत मुखा। अब दशरथ जी अपने हाथ में, जैसे एक माँ अपने बच्चे को एक हाथ का सिरहाना बना करके सुलाती है, खिलाती पिलाती है, लारती दुलारती है, ऐसे दशरथ जी चक्रवर्ती सम्राट। आजकल कितनी विडंबना है कि हम भगवान की सेवा के लिए किसी और को रखते हैं कि तुम तुलसी उतारना, तुम फूल का माला बनाना, तुम पार्षद मनिया करना। पर चक्रवर्ती सम्राट जो है स्वयं अपने हाथ से भगवान की सेवा करता है। भगवान की सेवा के लिए किसी और को रखे तो ये संत कहते ये सेवा नहीं है। भगवान की सेवा अपने हाथ से ही करनी चाहिए। आप जब भक्तमाला की कथा सुनेंगे, श्री अम्बरीश जी की कथा आती है, उनके पास हजारों सैनिक, लाखों सैनिक थे, बहुत बड़े चक्रवर्ती सम्राट हैं, लेकिन भगवान का जो भोग लगता था
भगवान के भोग स्वयं तैयार करते थे। उनके देह से पसीना गिरता रहता था, पसीने के बूंद गिरते रहते थे और वो भगवान की सेवा में लगे रहते थे। तो भगवान सुदर्शन चक्र को नियुक्त कर दिए वहां, और वही सुदर्शन चक्र अम्बरीश की रक्षा करते। आज दशरथ जी के गोदी में भगवान लेटे हुए हैं, खा रहे हैं, और जैसे थोड़ा सा समय मिला, भोजन करत चपल चिता, इत उत अवसर पाय। जैसे थोड़ा सा मौका मिला तो भगवान तुरंत दौड़ करके भाग गए। भाज चले किलकत मुखा, खिलखिला करके हंसते हुए भगवान मुंह में दही और भात लगा हुआ है, और भगवान दौड़ करके भागे। अब ठाकुर जी को बुला रहे हैं। यहां 3 पंक्ति तुलसी बाबा ने लिखा है। भोजन करत बोला राजा, भोजन करत बोला, भोजन करत बोला कौशल्या जब बोलन जाए, कौशल्या जब बोलन जाए। ठोमो का प्रभु चलाई पराए, ठोमक तुलसी बाबा लिखते हैं कि भोजन करत बुलावत राजा, नहीं आवत तजिबाल समाज। विचार करिए यहां कितना सुंदर भाव छुपा हुआ है। तुलसी बाबा ने ये नहीं लिखा कि दशरथ जी भोजन करने के लिए भगवान को बुला रहे हैं। शब्द कितना सुंदर है, भोजन करत बुलावत राजा, और राजा एक पद का नाम है। राजा का एक पद होता है, और भगवान बिनु पद चले, जिसके पास पद नहीं भी है भगवान उसके पास जाते हैं। यदि किसी के अंदर पद का अभिमान हो तो भगवान वहां नहीं जाते, और इसीलिए नहीं आवत तजी बाल समाजा। बाल माने कौन? बच्चा, जिसका हृदय निर्मल है। निर्मल हृदय वाले को छोड़ करके भगवान पद वाले के पास नहीं जाते। एक यह भाव। कौशल्या जब बोलन जाए, ठुमुक ठुमुक प्रभु चलाई परा। कौशल्या एक व्यक्ति विशेष का नाम है। जब तक नाम का अभिमान हो, पद का अभिमान हो, तो भगवान नहीं आते हैं, और इसीलिए भगवान तब भी नहीं आए। पर तीसरी पंक्ति में तुलसी बाबा ने लिखा कि जिनका पार वेद भी नहीं पाता, वेदांत शास्त्र के द्वारा जिन भगवान को नहीं समझा जा सकता है, ताहि धरे जननी हठि था। जननी माने मां, और जननी किसी व्यक्ति विशेष का नहीं। संसार की जितनी माताएं हैं उन सबको जननी कहा जाता है। अर्थात जब क्षमता का भाव हो जाए तब पकड़ में आ गए। आज यशोदा मैया कृष्ण को पकड़ना चाहती है और भगवान पकड़ में आ भी गए। क्योंकि यशोदा मैया ने कहा कि कन्हैया मैं तुम्हारा आरती उतारूंगी। भगवान को क्या पता कि आरती उतारने का मतलब क्या होता। ठाकुर जी पकड़ में आ गए। बोलने लगे मैया अब आरती उतारो, हम तो तुम्हारे पकड़ में आ गए। मैया कहते ये उचित स्थान नहीं है,
भगवान को लगा कि शायद आज विशेष आरती होने वाली है। ये प्रभात काल की, संध्या काल की मंगला आरती नहीं है, ये मंगला आरती नहीं, प्रभात की आरती नहीं है, ये विशेष आरती है। भगवान को पकड़ के ले गई घर में यशोदा मैया। भगवान ने कहा अब आरती उतारो। बोले ऐसे थोड़े उतारा जाता है। प्रेम से पहले उस उखल के पास बुला लिया, जिस उखल पर चढ़ करके भगवान माखन दूध दही के मटके को फोड़ रहे थे, उस उखल के पास बुला लिया और रस्सी लेकर के भगवान को बांधने लगे। भगवान सुखदेव स्वामी कहते हैं, परीक्षित बताओ संसार में आज तक ऐसी रस्सी बनी जो भगवान को बांध दे? भगवान को कोई रस्सी नहीं बांध सकती, पर एक रस्सी है जिस रस्सी के द्वारा भगवान स्वयं बंध जाते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण के पद्म पुराणोक्त महात्म के द्वारा श्री वेदव्यास भगवान कहते, भक्ति सूत्रोपनद्धः, जिनके हृदय में भगवान की भक्ति रहती है वहां भगवान को बुलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। उसी प्रकार जिसके घर में चीनी हो तो चीटी को निमंत्रण पत्र नहीं, सूत्र के द्वारा भक्ति के धागे में भगवान बंध जाते हैं। और यदि उसके बाद कोई भगाना भी चाहे तो भगवान कहते नहीं भैया हम तो नहीं भागेंगे, ये हमारा अपना घर है, भगवान नहीं भागेंगे। अब यशोदा मैया भगवान को बांधती है, लेकिन 2 उंगली की रस्सी छोटी पड़ जाती है। रस्सी जोड़ती जा रही है, 2 उंगली की रस्सी बाद में छोटी पड़ जाती है। एक संत ने कहा ये 2 उंगली की रस्सी छोटी इसलिए पड़ती है क्योंकि एक भक्त की व्याकुलता और दूसरा भगवान की कृपा, जब दोनों एक संग ना हो तब तक भगवान बंधने वाले नहीं है। इसी को सुखदेव बाबा ने परीक्षित जी महाराज से कहा कि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम, जब तक भक्ति में तीव्रता नहीं आएगी, निरंतरता नहीं आएगी, तब तक भगवान बंधने वाले नहीं है। और जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी, कृपा होगी कैसे? जब हम भगवान कांड के 18वें दोहे में तुलसी बाबा लिखते हैं, बड़ा सुंदर भाव, गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न भिन्न, बंदो सीताराम पद जिनहि परम प्रिय खिन्न। खिन्न जो है, दीन जो है, वो भगवान को बड़े प्यारे आते हैं। आइए हम लोग भगवान को पुकारे प्रेम से, उसके बाद वृंदावन की लीला में हम लोग प्रवेश करेंगे। ब्रिज के नंद लाला श्री राधा जो के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। नंद लाला श्री राधा जो के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। गिरधर गोपाला, गिरधर गोपाला, बन गया अमृत में विष का भरा प्याला, विष का भरा प्याला, ओ विष का भरा प्याला, ओ विष का भरा प्याला। कौन मिटाए उसे जिसे तूने राख लिया, कौन मिटाए उसे
राख लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रिज के नंद लाला श्री राधा जू के सांवरिया, सब दुख दूर हुए तेरा नाम। जय हो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। जब तेरे गोकुल में आई विपदा भारी, जब तेरे गोकुल में आई विपदा भारी, जब तेरे गोकुल में आई विपदा भारी, एक इशारे पर सारी विपदा टारी, एक सारी विपदा प्रभु सारी विपदा टारी, सारी विपदा कन्हैया कौन मिटाए उसे, कौन मिटाए उसे जिसे तूने राख लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, सब दुख तेरा नाम। देख रहे हो तुम मेरे दुख रे सारे, देख रहे हो तुम मेरे दुख रे सारे, देख रहे हो तुम मेरे दुख रे सारे, देख रहे हो मेरे दुख रे सारे, कब दर्शन दोगे, कब दर्शन दोगे मेरे
जैसे भगवान जोर से झटका लगाते हैं वो दोनों वृक्ष गिर जाते हैं और वृक्ष देह का त्याग करके सुंदर देव देह को प्राप्त होते हैं। ये दोनों कुबेर के पुत्र हैं, नलकूबर और मणिग्रीव। इन दोनों ने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति गाई। वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथाया हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्नः। दोनों भगवान से प्रार्थना करने लगे कि वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथाया। इस वाणी की सार्थकता क्या है? भगवान का नाम लेना। कान की सार्थकता क्या है? भगवान की कथा सुनना। हाथ की सार्थकता है भगवान की सेवा करना, भगवान का पार्षद मनिया करना, भगवान के लिए फूल उतारना, तुलसी उतारना, भगवान के लिए पुष्पों की माला बनाना, भगवान के लिए सुंदर सुंदर प्रसाद बनाना। ये हाथ की सार्थकता है। पैर की सार्थकता है भगवान के दरबार तक चल के जाना, संत के पास जाना, तीर्थ में जाना, महापुरुषों के पास जाना। सिर की सार्थकता है ये सिर भगवान के चरणों में झुक जाए, गुरु के चरण में झुक जाए, किसी महापुरुष के सामने झुक जाए तो सिर सार्थक हो जाता है। और ये सब बात हम बना करके नहीं कह रहे हैं। रामचरितमानस में जब राम जी की कथा के विषय में पार्वती मैया ने भगवान शिव से पूछा तो बड़ा सुंदर वहां वर्णन आया है। ते सिर कटि तुम्बुरी समतूला जेन नमत हरि गुरपद मुख। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध अहि भवन समाना। नहीं नहीं संत दरस कर देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथाया। दोनों भगवान से प्रार्थना करते हैं, सरकार अपनी वाणी से केवल आपका गुणगान करो। श्रवणो कथाया। श्रवण दोनों कान से, श्रवण माने कान होता है। इस श्रवण के द्वारा आपकी कथा सुनो। हस्तौ च कर्मसु, और हाथ के द्वारा आपकी सेवा करो, आपके लिए क्रिया करो, कर्म करो। मनस तव पादयोर्नः, और हमारा मन कहां लगे? बोले आपके दोनों चरणारविंद। वाणी से भगवान की कथा कहिए, भगवान का गुणगान करिए, कान से भगवान की कथा सुनिए, हाथ से भगवान की सेवा करिए, और मन को कहां रखिए? मन तहां जहां रघुबर बैदेहि। भरतलाल जी भगवान को मनाने के लिए जा तो रहे, पैर में फफोले पड़ गए। झलका झलकत पायन कैसे, पंकज कोश ओशकन जैसे। भरत जी राजकुमार हैं, पैदल चल रहे, पथरीले मार्ग में चल रहे, कांटे चुभ रहे पैर में, फिर भी उनको पीड़ा नहीं हो रही। क्यों? बोले मन तहां जहां रघुबर बैदेहि। चूंकि मन यहां है ही नहीं, मन है कहां? जहां श्री सीताराम जी विराजमान। मन भगवान के चरणारविंद में है। एक संत बड़ी प्यारी बात कहते हैं, कर से कर्म करो विधि नाना। हाथ से भैया काम करते रहो, लेकिन मन राखो जहां कृपा निधाना। मन को भगवान के पास ही रखिए। मन को यदि आपने दुनिया वालों को दे दिया ना, तो मन आपके मन के साथ दुनिया वाले खूब खेलेंगे, क्योंकि उनको एक खिलौना मिल जाएगा। मन को भगवान के पास ही रहने देना चाहिए। हमारे जीवन में जो हमको सुख दुख मिलता है, उसका संबंध मन से है। आपको किसी ने बुरी बात कह दी तो आप बुरा मान गए, आप दुखी हो गए। आपको किसी ने अच्छा कह दिया तो आप सुखी हो गए। आपने मन से मान लिया कि ये सुख है तो सुख है, मन से मान लिया कि ये दुख है तो दुख है।
इसलिए मन दुनिया वालों को नहीं देना चाहिए, मन भगवान को ही देना चाहिए। मन तह जहां रघुवर बैदे, दोनों प्रार्थना करते मनस्तव पादयोरण, हमारा मन आपके दोनों चरणार बिंद में लगा रहे, यही प्रार्थना करते हैं। ये दोनों कुबेर के जो पुत्र हैं नलकूबर और मणिग्रीव, महात्मा के श्राप के कारण वृक्ष बने थे। महात्मा का एक स्वभाव होता है, उस श्राप देते हैं ना, उस श्राप से निवृत्ति के उपाय भी उनके पास होता है। एक क्षण में आपको श्राप दे दी और आपने यदि विनम्रता से उनके चरण पकड़ करके निवेदन किया, प्रार्थना किया, तो तुरंत आशीर्वाद भी दे देते। भगवान शिव ने कामदेव को जला दिया। रति दौड़ती हुई आई, रोदत बदति बहुभांति करुणा, रति दौड़ती हुई भगवान शिव के पास आई, रोने धोने लगे तो भगवान शिव को दया आ गई और शिव ने कहा कि चिंता मत कर, जब जदुवंश कृष्ण अवतारा हुई है हरण महामहिभारा, कृष्ण तनय हुई है पति तोरा, भजन अन्यथा होई न मोरा। तुरंत आशीर्वाद देते। अहल्या को गौतम ऋषि ने श्राप दे दिया कि आप पत्थर हो जाए, तुरंत आशीर्वाद देते। राम जी आपको दर्शन देने आएंगे और आपको मुक्ति मिल जाएगी इस देह से। ये नलकूबर और मणिग्रीव भगवान से वरदान प्राप्त करके, आशीर्वाद प्राप्त करके अपने धाम को गए। यशोदा मैया ने देखा कि बहुत बड़ा अपशकुन हो गया, तुरंत भगवान के रस्सी को खोल करके हृदय से लगा लेते हैं। आज भी श्रीधाम वृंदावन यदि आप जाइएगा तो देखिएगा, श्री राधा दामोदर भगवान का मंदिर है, वहां जाइएगा तो 4 बार परिक्रमा जरूर लगाइएगा। लेकिन परिक्रमा लगाते समय एक बात का ध्यान रहे, कई लोगों को हम देखते हैं परिक्रमा जो लगाते हैं तो खूब दौड़ दौड़ के, बगल में बातें हो रही है, आप परिक्रमा लगा रहे हैं, संसार की चर्चा कर रहे हैं, नहीं। परिक्रमा लगाने से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट होते हैं। जे तीर्थानि प्रचरन्ति श्रकाहस्तानि खंगिणः तेखागुं सहस्र योजने वदन्वानि तन्मषि। पौराणिक मंत्र है। यानि कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च, जो छोटे मोटे पाप हमारे आपके द्वारा हो जाते हैं। यानि कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तो प्रदक्षिणां पदे पदे। प्रदक्षिणा करने से जैसे जैसे आप पद आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे क्रमशः आपके पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। लेकिन कब? जब भगवान का नाम मुंह से निकल रहा हो। ऐसा नहीं कि परिक्रमा दौड़ दौड़ करके, बहुत सारी बहनों को, माताओं को देखते हैं यज्ञ मंडप का जब परिक्रमा लगाते हैं तो पूरा दौड़ दौड़ करके, चूंकि उनको 108 परिक्रमा पूरी करनी। परिक्रमा कैसे लगानी चाहिए? शास्त्र में इसका विधान है। मान लीजिए कोई नव ब्याही हुई स्त्री है और वो गर्भवती है, 7-8 महीने का गर्भ है उसका, और एक कलश में जल भरा हुआ है। जैसे वो नव ब्याही हुई स्त्री, नव विवाहिता स्त्री कलश का जल लेकर के धीरे धीरे चल सकती है, दौड़ के नहीं चल सकती। उसी प्रकार परिक्रमा लगाते समय भी धीरे धीरे चलना चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए। यशोदा मैया ने देखा कि जब से कन्हैया का जन्म हुआ है तब से गोकुल में कोई ना कोई उत्पात होता रहता है, स्थान का त्याग कर देना चाहिए। भगवान यही तो चाहते थे, और भगवान की प्रेरणा से ही यशोदा मैया नंद बाबा के मन में यह भाव आया। भगवान दौड़ करके आए और कहने लगे, मैया यदि हमारी बात मानो तो एक बड़ा सुंदर स्थान है हमारी नजर में, श्री धाम वृंदावन। हम सभी ब्रजवासी वृंदावन चलेंगे और भगवान सभी ब्रजवासियों को लेकर के श्री धाम वृंदावन आते हैं। हम आप लोग भी वृंदावन मन से चले।
वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी वृंदावन में बाके बिहारी, वृंदावन में बाके बिहारी, वृंदावन में बाके बिहारी, वृंदावन में बाके बिहारी, बाके बिहारी मेरे 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 बाके बिहारी, उनको निहारने को जी चाहता है, उनको निहारने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, जय हो। वृंदावन में यमुना महारानी, वृंदावन वृंदावन में यमुना महारानी, यमुना महारानी, यमुना महारानी, यमुना महारानी, यमुना महारानी, यमुना महारानी मेरे कृष्ण की दीवानी, यमुना महारानी मेरे कृष्ण की दीवानी, गोता लगाने को जी चाहता है, गोता लगाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने 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 को जी चाहता है, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान श्री सुखदेव बाबा कहते हैं, वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिनानि च वीक्षसीदुत्तमा प्रीतिः राम माधवयोरनृप। भगवान कृष्ण को बहुत आनंद आया, कहाँ? वृंदावन में। और इसीलिए ठाकुर जी कहते हैं, वृंदावनम परित्यज्य पादमेको न गच्छति। मैं वृंदावन को छोड़ करके एक कदम भी कहीं नहीं आगे जाता। अच्छा, आप लोग हाथ उठा करके बताइए तो कौन कौन श्रीधाम वृंदावन गए हैं? जो लोग वृंदावन गए हैं वही हाथ उठाएंगे। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। जो लोग अभी तक वृंदावन नहीं गए हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि एक बार वृंदावन हो आए।
मैं दावे के संग कह सकता हूं कि आज तक आपके जीवन में जितना सुख नहीं मिला होगा, वृंदावन में जाकर के उसका 4 गुना सुख आपको मिलेगा। लेकिन भैया वृंदावन को वृंदावन के जैसा देखिएगा तब। आपके पास बहुत पैसा है, गए एक होटल में कमरा ले लिए और सुंदर होटल में जाकर के भोजन कर रहे हैं, खूब खा रहे हैं, मोबाइल से लोगों से गपिया रहे हैं, सो रहे हैं, तो फिर वृंदावन का आनंद नहीं आया। हम भी गए थे वृंदावन, और जब हम गए थे तो हमारे पास केवल 180 रुपया था। 180 रुपया लेके हम वृंदावन गए थे, और जिस आश्रम में हम रहते थे वहां 2 समय भोजन भी नहीं मिलता था, केवल 1 समय भोजन मिलता था। जितने दिन तक हम वृंदावन में रहे, 1 समय प्रसाद पाकर के ही रहे। सुबह के समय में कभी कभी बाल भोग मिल जाता था, बनता तो रोज था, लेकिन हमको करने का समय नहीं मिलता था, क्योंकि हम पढ़ने के लिए चले जाते थे, परिक्रमा करने चले जाते थे, प्रतिदिन परिक्रमा लगाते थे। लेकिन सत्य कहता हूं, व्यास पीठ पर बैठ करके कि जितने दिन वृंदावन में रहे उतना आनंद आज तक हमको जीवन में न उससे पहले कभी आया था, न कभी उसके बाद आया। वृंदावन को छोड़ते समय बड़ी पीड़ा हुई थी, मन में बहुत दुख हो रहा था कि पता नहीं शायद भगवान की क्यों अकृपा हो गई कि हमें वृंदावन छोड़ना पड़ा। हाँ, कभी कभी बीच में समय निकाल करके चला तो जाता हूं, लेकिन आप सबसे निवेदन करूंगा कि आप एक बार वृंदावन और एक बार श्री चित्रकूट धाम जरूर जाइए। सभी तीर्थों की अपनी अपनी महिमा है, सब तीर्थ महान है, सभी देवी देवता महान है, लेकिन ये मेरी अपनी भावना है। मैं अपने जीवन का अनुभव आपको बता रहा हूं। यदि आप चित्रकूट जाइएगा, जब मैं पहली बार चित्रकूट गया था तो पहली बार तो गुरु जी के संग गए थे, तो भैया संग में बड़ा झंझट। ज्यादा संग लेकर के जाओगे लोगों को तो तीर्थ का वो वास्तविक सुख जो है आप उससे वंचित रह जाएंगे। दूसरी बार जब हम चित्रकूट धाम गए तो उस समय में भी हमारे संग बहुत सारे लोग थे, लेकिन मैं एक सड़क के किनारे जाकर के सो गया था। रात भर ऐसे सड़क पर सोया रहा। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग भी जाइए तो सड़क पर सोइए। आपको जहां सुविधा मिले, जहां स्थान मिले वहां आराम करिएगा, लेकिन यदि वो सुख प्राप्त करना हो जो सुख भगवान को मिला चित्रकूट में, जहां भरत और राम का मिलन हुआ है, जो राम जी अयोध्या वासियों से बिछड़ गए थे, जिन अयोध्या वासियों को या तो भगवान ने छोड़ दिया था अथवा जिन अयोध्या वासियों ने भगवान को छोड़ दिया था, ये दोनों चित्रकूट में ही मिलते हैं। आपको भी यदि भगवान से मिलना हो तो चित्रकूट जाइएगा, और लगभग 3 बजे रात के बाद 3 साढ़े 3 बजे उठ करके मंदाकिनी गंगा में स्नान करके अकेले घूमिएगा, भगवान का नाम लेते। मैं व्यास पीठ से इस वचन को कह रहा हूं कि आप यदि अकेले भगवान का नाम लेते हुए चित्रकूट के वन में भ्रमण करेंगे तो कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में भगवान श्री सीताराम जी के होने का अनुभव आपको अवश्य प्राप्त होगा। ठीक उसी प्रकार कभी वृंदावन जाइएगा तो वृंदावन में आगे पीछे बिना किसी के बारे में चिंतन किए माला लेकर के अकेले निकल पड़िएगा। संगी साथी के चक्कर में न पड़िएगा, अकेले निकलिएगा। और जब अकेले निकलिएगा बिना किसी चीज की चिंता किए तो वृंदावन धाम की कृपा से आपको कहीं न कहीं ऐसा अनुभव होगा
मैं आज भी कभी कभी कहता हूँ, ये सब कहने वाली बात नहीं है। जब मैं बरसाना गया था, हमारे साथ बहुत सारे लोग थे, तो मैंने एक छोटी सी कन्या को देखा। भले वो किसी की बेटी हो, मैं ये नहीं कहता कि वो राधा रानी होंगी, लेकिन मुझे एक क्षण के लिए उनका दर्शन हुआ और दूसरे क्षण पर कभी दर्शन नहीं हुआ। आज भी बरसाना जाइएगा, श्री पूज्यपाद श्री रमेश बाबा का आश्रम है, रंगीली महल है, जहां प्रतिदिन ब्रज की गोपियां, ब्रज की बहुएं नृत्य करने आती है। और जब आप उस रंगीली महल में शाम के समय में बैठेंगे, पूज्यपाद श्री रमेश बाबा जब विराजमान रहते हैं, बहुत सारा सुंदर संगीत चलता रहता है और वहां उस गांव की बेटियां नृत्य करती रहती है। सत्य कहता हूं, भले आपको नृत्य न करने आता हो, लेकिन एक बार आपका मन जरूर करेगा कि हम भी नृत्य करें। और यदि आपको नृत्य न करना आता हो, भले आप नृत्य न कर पाए, नृत्य करने वालों के चरण रज को माथे पर लगा लीजिएगा, बहुत सुख मिलेगा। वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिनानि च वीक्षसेदुत्तमा प्रीतिः नाम माधवयोर्नृप। भगवान श्री सुखदेव बाबा कहते हैं कि दोनों भैया राम और कृष्ण को, बलराम जी को और कृष्ण जी को बहुत आनंद हुआ वृंदावन को देख करके। वीक्षसेदुत्तमा प्रीतिः, वीक्ष्य आसीत उत्तमा प्रीतिः राम माधवयोर नृप। हे राजन, बलराम जी को और कृष्ण जी को बहुत सुख मिला वृंदावन को देख करके। चंद्राकार, अर्ध चंद्राकार के स्वरूप से सारे ब्रजवासी अपनी अपनी कुटिया बनाते हैं, अपना अपना निवास स्थान बनाते हैं और सभी ब्रजवासी आनंद वृंदावन में रहने लगे। भगवान जब वृंदावन में आए तो मैया के सामने निवेदन करने लगे, मैया हमें गाय चराना। यशोदा मैया हंस करके कहती है, कन्हैया अपना देह तो संभलता नहीं और गाय चराने की बात कर रहे हो। तो भगवान एकांत कोने में बैठ कर खूब रोने लगे। यशोदा मैया ने देखा कि ये तो बहुत अधीर हो रहा है, तो एक छोटा सा बछड़ा दे करके यशोदा मैया कहते हैं, पहले बछड़ा चराना सीख लो, फिर गाय चरा। भगवान बछड़ों को लेकर के बालकों के संग जाते हैं। वृंदावन में घूम घूम करके भगवान बछड़े चराने लगे। इन्हीं बछड़ों के बीच में कंस का भेजा हुआ एक दूत वत्सासुर नाम का दैत्य बछड़े का रूप धारण करके आया और एक एक करके सारे बछड़े को, सारे ब्रजवासी बालकों को सताने लगा। भगवान समझ गए कि राक्षस है। एक क्षण में भगवान ने वत्सासुर का उद्धार कर दिया। भगवान जब वृंदावन की वीथियों में, वृंदावन के वन में गाय चरा रहे थे, उस समय बकासुर नाम का दैत्य आया, विशाल बगुला का रूप बना करके और भगवान को निगल गया। भगवान उन बकासुर के पेट में जाकर के इतने गर्म हो गए, मानो बकासुर को लगा कि हम आग का गोला निगल लिए, और दूसरे क्षण भगवान को नीचे बाहर कर दिया, अपने मुंह से बाहर कर दिया। एक क्षण में भगवान उसके दोनों चोंच को पकड़ करके बीचों बीच फाड़ दिए और बकासुर का उद्धार किया। इनकी बहन बकी का उद्धार, पूतना का उद्धार तो भगवान ने पहले ही कर दिया था। जितने राक्षस आते हैं एक एक करके भगवान सबको मारने लगे। अघासुर, बकासुर, धेनुकासुर, सभी असुरों को भगवान मार रहे हैं। अघासुर नाम का दैत्य एक दिन आया और विशाल अजगर का रूप बना करके भगवान जिस राह से, जिस मार्ग से गाय चराने जा रहे थे, उसी राह में मुंह को फैला करके बैठे। सारे ब्रजवासी बालक ने देखा कि बड़ा सुंदर गुफा है। सांप के मुंह को गुफा समझ करके एक एक करके सभी ब्रजवासी बालक उसमें जाने लगे। भगवान ने सबको मना किया, पर किसी ने भगवान की बात नहीं मानी।
एक एक करके सारे ब्रजवासी बालक जब उनके मुख में चले गए तो भगवान उन बालकों की रक्षा के लिए स्वयं भी उनके मुख में प्रवेश किए। अघासुर ने देखा कि अब शव के सरदार आ गए हैं तो मुंह बंद कर दिया। सारे ब्रजवासी बालक चिल्लाने लगे, कन्हैया हमारी रक्षा करो। भगवान ने कहा, हमने तो पहले ही मना किया था कि ये राक्षस है, छल से अजगर का रूप बना करके हम सबको निगलना चाहता है। दूसरे क्षण भगवान अघासुर के श्वास छिद्र में प्रवेश कर गए और उसके श्वास की गति को ही रोक दिया। उस सांप छटपटाने लगा और उसी बीच भगवान ने उस अघासुर का उद्धार करके सभी ब्रजवासी बालकों को उसके पेट से निकाला। सभी ब्रजवासी बालक बड़े भूखे परेशान व्याकुल थे, अपने अपने घर से जो भोजन लाए थे सब एक दूसरे के हाथ में दे करके गोलाकार बैठ गए और प्रसाद पाने लगे। ऊपर से देवताओं के सहित ब्रह्मा जी ने देखा कि ये कैसे भगवान है। अरे सामान्य व्यक्ति भी यदि भोजन करने बैठता है तो हाथ पैर धो लेता है, ये कैसे परमात्मा है, ना हाथ धोया ना पैर धोया और इन ब्रजवासियों के संग बैठ करके खा रहे। ब्रह्मा जी को मोह हो गया। ब्रह्मा जी ने गाय को चुरा लिया, ब्रजवासी बालकों को चुरा करके ब्रह्मलोक में रखा है। भगवान ने जब देखा कि ब्रह्मा जी ने इस प्रकार का कृत्य किया है तो भगवान स्वयं बछड़े बन गए, स्वयं ब्रजवासी बालक बन गए, स्वयं यष्टि बन गए और ब्रज को लौटते हैं। और ये लीला 1 वर्ष तक चलती रही। 1 वर्ष के बाद जब ब्रह्मा जी आए और देखते हैं कि जितने बालकों को हमने ब्रह्मलोक में छुपाया है उतने बालक यहाँ भगवान कृष्ण के संग घूम रहे हैं। यहाँ वहां 2 बालक देखा, मति भ्रम मोर की आन विशेषा। समझ गए कि मैंने भगवान से छल किया है, भगवान के भक्तों के साथ द्रोह किया है। और भगवान के भक्त के साथ यदि कोई द्रोह करता है तो भगवान को बहुत पीड़ा होती है। मानस में तुलसी बाबा लिखते हैं, जो अपराध भगत कर जो अपराध भगत करई, जो अपराध भगत करई, राम रोष पावक सो जरई, राम रोष पावक सो जरई, जो अपराध भगत जो अपराध भगत जो अपराध भगत कर जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। ब्रह्मा जी को अपनी गलती का एहसास हुआ और ब्रह्मा जी भगवान के समीप आकर के स्तुति करने लगे। पर भगवान ने एक बार भी ब्रह्मा जी की ओर नहीं देखा। अब ब्रह्मा जी बड़े दुखी हो गए, बड़ी चिंता होने लगी कि हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। तब जाकर के ब्रह्मा जी ने ब्रजवासियों की प्रशंसा की। जब ब्रजवासियों की प्रशंसा करने लगे तो भगवान ने एक बार टेढ़ी नजर से ब्रह्मा जी की ओर देखा। ब्रह्मा जी को लगा कि चलो भगवान ने गलती को क्षमा तो कर दिया। भगवान की परिक्रमा लगा करके गए और जितने ब्रजवासी बालकों को, गौ माताओं को, बछड़ों को चुरा करके रखे थे सबको ला करके दिया और भगवान से क्षमा मांगा। भगवान की लीला, भगवान के चरित्र को समझना बहुत मुश्किल है। भगवान स्वयं गीता में कहते हैं, मम माया दुरत्यया, तेरी माया का न पाए कोई पार। भगवान की माया का पार हर कोई नहीं पाता। जिस पर भगवान की कृपा होती है, भगवान का अनुग्रह होता है, कोई भगवान की माया से पार जा सकता है।
इस प्रकार प्रतिदिन भगवान ब्रजवासियों के साथ नवीन नवीन लीला करते हैं। यज्ञ पत्नियों के ऊपर भगवान ने एक बार कृपा करी। गोपियां सुंदर सुंदर गीत गाती है। जब भगवान गौ चारण करके लौटते हैं, गाय चरा करके जब भगवान लौटते हैं तो गोपियां उस राह में खड़ी होकर के सुंदर गीत गाती है। बरहा पीटम नटवर वपो कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदमाशः कनक कपिसं वैजयन्ती शमाला रन्ध्राण वेलोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दे वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीतकीर्तिः प्राविशद गीतकीर्तिः। भगवान श्री सुखदेव बाबा कहते हैं वरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारम। भगवान के शीश पर मोर पंख सुशोभित हो रहा है। कान में सुंदर सुंदर कुंडल हैं। कर्णयोः कर्णिकारम बिभ्रदवासः कनक कपिशम। भगवान के सुंदर श्याम बदन पर पीतांबरी वस्त्र फहरा रहा है। गले में वैजयंती माला है। रंध्राण वेणुरधर सुधया पूरयन गोप वृंदे है। और भगवान के सुंदर अधरामृत पर बंसी सुशोभित हो रही है। पूरयन गोप वृंदे है। और गोप वृंद के संग ब्रजवासियों के मध्य भगवान बड़े सुशोभित हो रहे हैं। जैसे आकाश में ताराओं के बीच चंद्रमा सुशोभित होता है, ऐसे वृंदावन में भगवान ब्रजवासियों के मध्य सुशोभित हो रहे हैं। वृंदारण्यम स्वपदरमणं प्राविशद गीतकीर्तिः। भगवान जब गौचारण करके संध्या कालीन बेला में लौटते हैं, चारों तरफ सुंदर गीत गाती हैं गोपियां। चलते फिरते उठते जागते निरंतर भगवान का ही स्मरण करते हैं ये ब्रजवासी। और इसीलिए यन मित्रम परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातनम। भगवान उनके मित्र बन करके, अपने बन करके, सगे संबंधी बन करके उनके साथ नित्य लीला करते हैं। एक बार काली नाग को भगवान ने देखा कि यमुना के जल को दूषित कर रहे हैं। तो काली नाग के मान मर्दन करने के लिए भगवान यमुना जी के जल में छलांग लगा। काली नाग तो सो रहा था। उनकी पत्नियों ने आकर के कहा, हे बालक, देखने में तो बड़े प्यारे लगते हो, लेकिन क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है? तुम्हें नहीं पता है कि मेरे पति बड़े जहरीले हैं? यदि वो जग गए तो फिर तुम्हारा बचना मुश्किल हो जाएगा। भगवान ने कहा कि आज उन्हीं से मिलने आए हैं। इतने देर में काली नाग जगा और भगवान को अपने पास में बांध लिया। सारे ब्रजवासी लोग हाय हाय करने लगे कि अब हमारे कृष्ण को कोई नहीं बचा सकता। लेकिन भगवान ने दूसरे क्षण अपने देह को इतना विशाल किया कि काली नाग के पास से भगवान तो छूट गए। ऐसे भैया नाग पास में यदि कोई पड़ जाएगा तो फिर संसार के व्यक्ति ऐसे तो नहीं छूट सकते। आपको पता होगा कि एक बार राम लक्ष्मण भी नाग पास में बंध गए थे। नारद जी के द्वारा जब गरुड़ जी को बुलाया गया तो गरुड़ जी के द्वारा नाग पास से भगवान को मुक्त किया गया। आज भगवान काली नाग का मान मर्दन करते हैं। और देखते देखते जैसे काली नाग ने भगवान के ऊपर फुफकार छोड़ा तो भगवान कूद करके उसके माथे पर चढ़ गए। जैसे दूसरा फन उठाया तो दूसरे फन पे एक एक करके उनके 101 फन को लहूलुहान कर दिया। और भगवान काली नाग के शीश पर चढ़ करके नृत्य करने लगे। श्री सूरदास बाबा बड़ा सुंदर पद लिखते।
तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरिधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरिधारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरिधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरिधारी। पम 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 पग पटकत पम 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 पननी पर पम 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 पग पम 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 पग पटकत पम 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 पननी पर पम पम बिम 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 बिनती करत नाग बधुहारी, बिम 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 तांडव गति मुंडन पर नाचत मम 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 महादेव दम 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 देव सकल मम 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 महादेव दम 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 देव सकल मम 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 महादेव दम 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 देव सकल। भगवान काली नाग के शीश पर चढ़ करके नृत्य कर रहे हैं और सूरदास बाबा कहते हैं कि जब भगवान काली नाग के शीश पर चढ़ करके नृत्य कर रहे हैं तो संसार के सभी देवी देवता नृत्य करने लगे। मम 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 महादेव दम 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 देव सकल मम 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 महादेव दम 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 देव सकल। नन 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 नारद मुनि नाचत दे देतारी, नन 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 नारद मुनि नाचत दे देतारी। आ तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरिधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरिधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरिधारी। गंग 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 गुनी गंधर्व नन 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 नारद मुनि, गंग गंग गुनी गंधर्व नन 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 नारद मुनि। सूरदास प्रभु की वाणी किम 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 किनु न जाने, सूरदास प्रभु की वाणी किम 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 किनु न जाने, सूरदास प्रभु की वाणी किम 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 किनु न जाने, सूरदास प्रभु की वाणी किम 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 किनु न जाने। बिम 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 बिनती करत नाग बधुहारी, नारद मुनि नाचत दे देतारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरिधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरिधारी, मुंडन पर नाचत गिरिधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरिधारी। बोलिए काली मर्दन भगवान की जय हो। जब काली नाग के शीश पर चढ़ करके भगवान तांडव करने लगे तो भगवान का नाम श्री गोस्वामी सुखदेव स्वामी बाबा ने कहा कि नटवर पर। आजकल तो लोग नटवर शब्द का अर्थ 420 में जिसका बहुत पहुंच है उसको कहते हैं, ये नटवर लाल है। और ये तब से प्रसिद्ध हुआ जब से मिस्टर नटवर लाल मूवी बनी, जिसमें शायद जहां तक मुझे याद है श्री अमिताभ बच्चन साहब ने रोल किया है। लेकिन नटवर का अर्थ है नटेषु वरेषु श्रेष्ठः। आज से पहले आपने कई नाचने वालों को देखा हो, सुंदर स्टेज यदि हो, बड़ा बड़ा मंच हो तो कोई भी भैया थोड़ा ठुमका लगा सकता है। आप लोगों को भी यदि कहा जाए नहीं भी नाचने आता हो तो भी थोड़ा बहुत ठुमका तो लगा ही लेंगे। आपने रस्सी पर नाचते हुए लोगों को देखा होगा, मंच पर नाचते हुए देखा होगा, लेकिन इस 14 भुवन में पहली बार और अंतिम बार सांप के शीश पर चढ़कर नाचने की हिम्मत कोई रखता है वो भगवान श्री कृष्ण है। और इसीलिए श्री सुखदेव बाबा ने कहा कि हमारी दृष्टि में तो भैया संसार में नटवर केवल भगवान कृष्ण है।
दूसरे केवल नाम के हैं। काम के नटवर तो भगवान ही है। इसीलिए बरहा पेडम नटवर बपु कर्णयोह कर्णिकारम विप्रदवासः कनक कपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्राण वेणोरदर्शदया पूरयण गोप वृंदेः वृंदारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीत कीर्तिः। नाग पत्नियों ने देखा कि इतने देर तो हमको लग रहा था कि हमारे पति ही इसको मारेंगे, ये तो हमारे पति को ही मार रहे। एक कहावत है कि आया ऊंट पहाड़ के नीचे। शेर को भैया जब सवा शेर से भेंट होता है तब जाकर उसको अपनी औकात का पता चलता है। आज शेर को सवा शेर से भेंट हो गया और काली नाग का मुंह जो है पूरा लहूलुहान हो गया। नाग पत्नियां आकर के निवेदन करने लगी, प्रार्थना करने लगी और कहती हैं न्यायो ही दंडः कृत किल विशेष तवावतारः खल निग्रह। आधे घंटे पहले नाग पत्नियां कह रही थी कि यदि बचना है तो जल्दी से भागो यहां से। अब नाग पत्नियां कह रही हैं न्यायो ही दंडः कृत किल विशेष। आपने बहुत बढ़िया किया। न्यायो ही दंडः कृत किल विशेष तवावतारः खल निग्रह। क्योंकि मैं जान गई हूं कि आपका अवतार दुष्टों के दमन के लिए ही हुआ। भगवान मुस्कुराने लगे। क्यों? आधे घंटे पहले तो आप कह रही थी, बड़ी अकड़ थी कि हमारे पति बड़े बलवान हैं, जहरीले हैं, ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। अब क्या? नाग पत्नियां की भाषा बदल गई, कहने लगे कि आपने बहुत बढ़िया किया। सुखदेव बाबा कहते परीक्षित बताओ संसार में ऐसी कोई पत्नी होगी उसके पति को पकड़ के कोई कूट दे और पत्नी कहे कि आपने बहुत अच्छा किया। भगवान ने आज पकड़ के खूब कूटा कालिया नाग को। उसका देह लहूलुहान हो गया, बेचारा मर रहा और पत्नियां के कहती आपने बहुत अच्छा किया। शायद कालिया नाग मन ही मन सोच रहा होगा कि अभी कुछ समय आने दो, फिर तुमको बताऊंगा कि कौन अच्छा किया और कौन बुरा किया। पर बुद्धि से काम लेना चाहिए। इसी को कहते हैं जब जैसा तब तैसा। नाग पत्नियों ने देखा कि यदि इनकी विनती नहीं करूंगी तो हमारे पति को मार देंगे, मैं विधवा हो जाऊंगी। नाग पत्नियां आकर के कहते हैं न्यायो ही दंडः, आपने बहुत अच्छा किया कि इस दुष्ट को दंड दिया। इसने सारे यमुना जल को दूषित कर दिया था, विषाक्त कर दिया था। मैं जान गई हूं कि आपका अवतार ही दुष्टों के दमन के लिए हुआ है। भगवान ने कहा कि सीधे ये बताओ कि तुम चाहती क्या। यदि कोई व्यक्ति आकर के आपके आगे पीछे बहुत घूमने लगे, आपकी खूब प्रशंसा करने लगे तो सतर्क हो जाइए, उसको आपसे कुछ चाहिए। ये सत्य बात है। यदि आपकी कोई प्रशंसा कर रहा है तो थोड़ा सतर्क रहिए। पता नहीं वो क्या मांगते, भगवान समझ गए। बोले सीधे मुद्दे पर आओ, बताओ क्या चाहिए तुम्हें। तो नाग पत्नियों ने पहले ये नहीं कहा कि क्या चाहिए, पहले कहते हैं ननाक पृष्ठम, मुझे स्वर्ग का राज्य नहीं चाहिए। भगवान ने कहा कि दे कौन रहा है जो नहीं चाहिए। ननाक पृष्ठम न च पारमेष्ठम। नाग पत्नियां कहती हैं ना ब्रह्मलोक का राज्य चाहिए, न योग सिद्धिर न पुनर्भवम वा। योगियों को जो आप सिद्धियां प्रदान करते हैं, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, वो सिद्धियां भी हमको नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। न पुनर्भवम वा, न मोक्ष चाहिए, न मोक्षस्याकांक्षा, मोक्ष की भी आकांक्षा नहीं है। भगवान ने कहा कि भाई ये बताओ कि तुम्हें चाहिए क्या। नाग पत्नियां पहले जलेबी की तरह घुमा घुमा करके कहती है नाग पृष्ठम न च पारमेष्ठम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर न पुनर्भवम वा। न रसातल का राज्य चाहिए, न स्वर्ग का राज्य चाहिए, न ब्रह्मलोक का राज्य चाहिए, न चक्रवर्ती सम्राट के साम्राज्य होना चाहती हो, न मोक्ष चाहिए, न सिद्धियां चाहिए। भगवान ने कहा ये अब बता दो कि चाहिए क्या। तो नाग पत्नियां कहती है वांछन्ति यत पाद रजः प्रपन्ना।
आपके जिस चरण रज को पाने के लिए बड़े बड़े महात्मा तपस्या करते रहते हैं, आपके जिस चरण रज की संसार में बड़ी प्रतिष्ठा है, जिस चरण रज को पाने के लिए भक्त आपकी शरण में आते हैं, प्रपन्नाः आपकी शरणागति को स्वीकार करते हैं, वो चरण रज हमको चाहिए। भगवान समझ गए। कहावत है ना, इंसान के लिए इशारा काफी है। भगवान समझ गए। ये नागपत्नियां कहना चाहती है कि सरकार अब हमारे पति के सिर से उतर करके धरती पे जाओ, तभी तो चरण रज मिलेगा। इधर से दीजिए। महामूर्ख सरकार सब महामूर्ख यही आ गया। बोले वांछन्ति यत्पाद रजः प्रपन्नाः। नागपत्नियां कहते हैं कि आपका चरण रज हमको चाहिए। भगवान समझ गए। भगवान ने कहा कि एक काम करो, चरण रज मिल जाएगा। अपने पति जी से कहो कि हमसे क्षमा मांगे, क्योंकि हमारा स्वभाव है कि मैं शरणागत का त्याग नहीं करता। तुलसी बाबा मानस में लिखते हैं, सनमुख होई जीव मोहि जबहि, 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 जन्म सन्मुख हो ही जीव मोहि जबहि। भगवान कहते हैं यदि कोई हमारे सम्मुख आ जाता है, मैंने कल भी कथा में निवेदन किया था, यदि कोई ठंडा से बहुत ठिठुर रहा और आग के समीप चला जाए तो उसका ठंड गायब हो जाता है। जैसे आग का गुण है उष्णता। यदि कोई ठंडा में बहुत ठिठुर रहा है, किसी को बहुत ठंडी लग रही है और आग जहां जल रही है, आग के समीप कोई खड़ा हो जाए, उसकी ठंड चली जाती है। उसी प्रकार यदि कोई बहुत पापी है, बहुत दुराचारी है और भगवान के समक्ष चला जाए, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान स्वयं कहते हैं कि सन्मुख हो ही जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनाशहि तबहि। यदि हमारे कोई सम्मुख आ जाता है, उसके करोड़ों जन्म के पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। भगवान कहते हैं कालिए नाग से कहो कि हमसे क्षमा मांग ले तो हम क्षमा कर दे। कालिए नाग कहता मैं और क्षमा। कहते हैं ना कि रस्सी जल गई पर ऐंठन नहीं गई। रस्सी तो जल गई थी पर ऐंठन नहीं गई थी। कालिए नाग कहता है मैं और क्षमा मांग। ये तो ठीक उसी प्रकार है कि सूर्य का उदय पश्चिम में हो रहा है। बोले सरकार मैं क्षमा मांगने वाला नहीं हूं। भगवान ने कहा देखा, इसकी अकड़ नहीं गई अभी तक। पर काली नाग दूसरी क्षण कहता है कि कैसे मांगू क्षमा आपसे। मैं दुष्ट हूं। काली नाग कहता मैं दुष्ट हूं। वयम खलाः
पूरे श्रीमद् भागवत महापुराण में कालिए नाग ही ऐसा है जो भगवान के समक्ष कह रहा है कि मैं दुष्ट हूं। बाकी तो दुष्ट व्यक्ति भी भगवान के पास जाकर के बड़ी लंबी चौड़ी व्याख्या करता है कि सरकार हम ये हैं, हम वो हैं, हम ऐसे हैं, हम वैसे। पर कालिए नाग कहता है नहीं, मैं आपको बहुत घुमा फिरा करके नहीं कहूंगा, मैं जो हूं मैं वो कह रहा हूं। वयम खलाः सहोदपत्याः तामसा दीर्घमन्यवः। सरकार मैं दुष्ट हूं, सहोदपत्याः, और ऐसा नहीं कि जन्म के 10 साल बाद दुष्ट हुए, मैं जन्मजात दुष्ट हूं। इसलिए आप हमसे उम्मीद भी मत करिएगा कि मैं क्षमा मांगा। पर इतना निर्मल भाव से कालिए नाग ने कहा कि वयम खलाः सहोदपत्याः तामसा दीर्घमन्यवः। मैं तामसी वृत्ति का हूं, मुझ में लाखों गुण है, पर एक बात जानता हूं कि भवान ही कारणम तत्र सर्वज्ञो जगदीश्वरः। हे जगदीश्वर, हे सर्वज्ञ, मैं ये जानता हूं कि संसार में जो कुछ भी है, अच्छा है, भला है, बुरा है, उस सब के मूल कारण आप ही हैं। आपसे ही संसार का विस्तार हुआ, भवान ही कारणम तत्र। संसार में जो कुछ भी है उसके मूल कारण आप ही हैं। सर्वज्ञो जगदीश्वरः, आप तो सर्वज्ञ हैं हे जगदीश्वर। अनुग्रहम निग्रहम वा मन्य से तद विधेहिना। अब आप हम पर कृपा करिए या हमको दंडित करिए, ये तो आपके हाथ में है। जो था वो मैंने आपको कह दिया। भगवान कालिए नाग की बातों को सुनकर के प्रसन्न हो। बेचारा चाहे जितना भी अपराधी है, इसमें जितने अवगुण हो, लेकिन ये स्वीकार तो कर रहा है। आजकल लोग स्वीकार नहीं करते, गलती करेंगे लेकिन स्वीकार नहीं करेंगे। गलती करके यदि कोई स्वीकार कर ले तो उसे क्षमा कर देना चाहिए। क्षमा करने वाला व्यक्ति श्रेष्ठ होता है, महान होता है। बदला लेने के बजाय यदि किसी को कोई क्षमा कर दे तो क्षमा करने वाला श्रेष्ठ कहलाता है। भगवान ने क्षमा कर दिया और कहा, यदि मैंने तुम्हें बनाया तो तुम्हारे रहने की व्यवस्था भी हमने कर दी थी। रमणक द्वीप में रहने की व्यवस्था की थी हमने, फिर यहां क्यों आए? कालिए नाग कहता है कि सरकार मैं पहले वहीं रहता था, लेकिन आपके जो गरुड़ देव हैं एक एक करके हम सबको खाने लगे, तो उनसे बचने के लिए हम यहाँ यमुना के द्वीप में आकर के रहने लगे। भगवान ने देखा बेचारा कह तो सत्य रहा। हर किसी को अपनी जान प्यारी होती है, देह प्राण दे प्रिय कछु नाहि। कहने के लिए कोई कह दे कि हम आपको बहुत मानते हैं, लेकिन देह और प्राण से प्यारा संसार में किसी को कुछ भी नहीं होता। भगवान ने कहा कि तुम जाओ, अब तुम्हारा गरुड़ कुछ नहीं मिला। क्यों? क्योंकि तुम्हारे शीश पर मेरे चरण चिन्ह हैं। आप देखिएगा, नाग के शीश पर चरण चिन्ह होता है, वो भगवान नारायण कृष्ण के ही चरण चिन्ह हैं। और जिसके ऊपर भगवान की कृपा हो, सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। भगवान की कृपा हो तो फिर किसी की चिंता नहीं करनी चाहिए। कालिए नाग पूरे परिवार सहित भगवान के चरणों में प्रणाम करके रमणक द्वीप में जाकर के रहने लगे। भगवान ने देखा कि पूरा यमुना का जल दूषित हो गया है, वहां का वातावरण दूषित हो गया है। तो ऐसी इच्छा करी भगवान ने कि चारों तरफ, शाम का समय था, रात में आग लग गई पूरे चारों तरफ वन में। आग से बचने के लिए जब सारे ब्रजवासी भगवान की शरण में आए तो भगवान ने कहा नेत्र बंद करो। और जब ब्रजवासियों ने नेत्र बंद किया तो भगवान अग्नि पान करके ब्रजवासियों की रक्षा करते और वहां के वातावरण को शुद्ध करते। आप लोग भी जिस गांव समाज परिवार में रहते हैं तो सभी लोगों से निवेदन की अपने घर को, अपने परिवार को, अपने घर के गली को, रास्ते को साफ सुथरा रखिए।
कई लोगों को देखते हैं कि घर के आगे ही पूरा कचरा लेकर के डाल देते हैं। हमारे ठाकुर जी का यहाँ पोखरा है, पूरा इलाका का आदमी वहां घर के कचरा फेंकता है। सबको बहुत पाप लगेगा, जो लोग कचरा फेंकते हैं बहुत पाप लगेगा आप लोगों को। भैया घर में डस्टबिन रखिए, और जब घर सुबह सुबह कचरा वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, तो कचरा निकाल, वो तो कह रहा है बेचारा, आप कचरा निकाल करके उसको दे दीजिए, जाकर के कहीं और एकांत में फेंकेगा। आप मंदिर के बगल में कचरा करिएगा तो आपको पाप लगेगा, उसका दुर्गंध यदि भगवान को जाता है तो बहुत दोष लगेगा। बहुत लोगों को देखे हैं, अब धीरे धीरे तो खैर ठीक हो ही जाएगा, आज न कल। ऐसे नहीं मानेंगे तो हम लोग को मनाना भी तो आता ही है। तो भैया पहले तो हाथ जोड़ करके साम दाम दंड भेद अंत में तो उसका प्रयोग करना होगा। बहुत सारे लोग हैं जो पोखरा में क्या किए, उसका शौचालय का पाइप निकाल करके दे दिए। सुनने में आया, भैया यदि आप आवाज सुन रहे हैं तो ये सब न करिएगा, बहुत पाप लगेगा आप लोगों को। पोखरा में, किसी तालाब में, नदी में, कुआं में, सब में गंदगी नहीं फेंकनी चाहिए, उसमें देवी देवता का वास होता है। उसके जल में हम लोग कई प्रकार के त्योहार करते हैं, कई प्रकार के शुभ कार्य में उस जल का प्रयोग होता है, उसमें गंदगी नहीं फेंकनी चाहिए। हम तो अपनी खिड़की से देखते रहते हैं, हमारे घर के पीछे जिनका घर है, तो मैं कई बार देखता हूं कि ऊपर से छत से लेकर के कचरा फेंक देते हैं। और यदि मैं नहीं भी देखूं तो पीछे कैमरा लगा हुआ है भैया, पूरा वहां तक हमारा पूरा कैमरा में कैप्चर हो जाता है। और आप इस कैमरा की बात छोड़िए, भगवान का कैमरा कभी नहीं बंद होता। ये कैमरा तो कभी कभी बिजली सप्लाई ना हो रहा हो तो या किसी कारण से बंद हो सकता है, इसमें गड़बड़ी आ सकती है, पर भगवान का कैमरा 24 घंटा चालू रहेगा, तो उनसे बचना चाहिए। भगवान ने वहां का वातावरण शुद्ध किया, कालिया नाग जाकर के रमणक रूप में रहने लगे, और भगवान बंसी वादन करके ब्रजवासियों के मन को चुराते हैं। भगवान का नाम चित्तचूर परा। ये हमारे गार्जियन तुल्य, मैं क्षमा चाहूंगा कि श्री दयाकांत बाबू जो गीता जयंती से जुड़े हैं और स्वयं एक कथावाचक हैं, व्यास हैं, और हम इनको तब से जानते हैं जब मैं बहुत छोटा था, उगरा में ये हाई स्कूल में पढ़ाते थे, मैं तब से इनको जानता हूँ। इनके प्रति हमारी बड़ी श्रद्धा है, और देखिए इनको भी मेरे प्रति बड़ा वात्सल्य का भाव है, बच्चा के जैसा लाड़ते दुलारते हैं। तो आज कल भी मैं निवेदन करूंगा, आप आइएगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। आइए 2 बार भगवान नाम कीर्तन गाएं, फिर आगे अब भगवान के लिए जो 56 प्रकार का भोग बना है, भगवान ठाकुर जी को भोग लगाएंगे। उसके बाद चीरहरण लीला का स्मरण करते हुए सीधे भगवान की रास लीला में प्रवेश करके वाणी को विश्राम देंगे। और आज की कथा भगवान की महारास लीला तक होगी। कल की कथा जो है, कल हमको राम कथा भी कहनी है, और कृष्ण की कथा, भागवत जी की जो शेष कथा होगी उनका भी स्मरण करना है। तो कल भागवत जी की शेष कथा को हम लोग सुनेंगे, और जहां कहीं 7 दिन की कथा में कमी रह गई होगी तो आगे परसों से हमारी कथा लाइव होगी। करजापट्टी गांव में हमारी कथा है। हमारा जो YouTube चैनल है श्रवणदास महाराज के नाम से, उस चैनल पे लाइव कथा होगी, तो आप लोग उसको भी सुनिएगा। तो जहां कहीं लगेगा कि व्यास जी ने यहाँ कंजूसी कर दी थी, तो वहां हम पूरा कर देंगे। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय
हरे राम हरे हरे गौर हरि बोली सदगुरुदेव भगवान की। संत भगवान कहते हैं सिर पर सीताराम फिकर फिर, बताइए सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में, अब हार तुम्हारे हाथों में। ब्रजवासी पूर्ण समर्पित हैं भगवान के प्रति, और जहां पूर्ण समर्पण होता है वहां किसी बात की चिंता नहीं, वहां निरंतर चिंतन चलता रहता है। जहां पूर्ण समर्पण होता है, पूर्ण समर्पण में किसी बात की चिंता नहीं, वहां केवल भगवत चिंतन चलता है। भगवान ब्रजवासियों की रक्षा करते हैं। एक दिन ठाकुर जी ने देखा कि सगरे ब्रजवासी अपने अपने घर में सुंदर सुंदर पकवान बना रहे हैं। भगवान गए और यशोदा मैया से पूछते हैं, मैया एक बात बताओ, आज क्या है, घर में कोई उत्सव है क्या? मैया यशोदा कहती है, हाँ कन्हैया, आज हम सभी ब्रजवासी साल में एक बार देवराज इंद्र की पूजा करते हैं। यशोदा मैया से लाला ने कहा कि देवराज इंद्र की पूजा करने से क्या होगा, हम ब्रजवासियों के भगवान तो श्री गिरिराज महाराज हैं। मैया यशोदा नंद बाबा दोनों कहते हैं कि देवराज इंद्र की यदि हम पूजा करते हैं तो उनकी प्रसन्नता से बारिश होती है, और बारिश होने से सुंदर फसल होता है, फिर हम लोग वही खा करके जीवन यापन करते हैं। भगवान कहते हैं इसका मतलब तो ये हुआ कि उनकी पूजा करेंगे तो बारिश होगी और नहीं करेंगे तो नहीं होगी। तो एक काम करते हैं कि आधे ब्रजवासी इंद्र देवता की पूजा करेंगे और आधे नहीं करेंगे, तो जो पूजा करेंगे उनके खेत में बारिश होगी, पानी बरसेगा, और जो पूजा नहीं करेंगे उनके खेत में बारिश नहीं होगी। नंद बाबा कहते कन्हैया, तू जैसे देखने में टेढ़े हो ऐसे तुम्हारी बात भी टेढ़ी है, बताओ कहना क्या चाहते हो? भगवान कहते बाबा हम तो यही कहना चाहते हैं कि कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव प्रविलीयते, सुखम दुखम तथा क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। इस संसार में प्रत्येक जीव अपने कर्म के अनुसार ही सुख दुख को पाते हैं। संसार में ना कोई किसी को सुख देने वाला है, ना कोई किसी को दुख देने वाला है। तुलसी बाबा ने मानस में लिखा, काहू ना को सुख दुख करता, सभी लोग गाइए। निज कृत कर्म
संसार में न कोई किसी को सुख देने वाला है और न कोई किसी को दुख देने वाला है। हम या आप जीवन में जो सुख दुख पाते हैं, मोह के कारण भले मान ले कि अमुक व्यक्ति ने हमको दुखी कर दिया, अमुक व्यक्ति ने हमको सुखी कर दिया, पर सत्य बात यह है कि हमारे सुख और दुख का कारण कोई व्यक्ति विशेष नहीं, हमारा कर्म। हमने जैसा कर्म किया है उसका परिणाम सुख और दुख के रूप में हमको मिलता है। इसीलिए अपने सुख और दुख का कारण किसी व्यक्ति को नहीं, किसी वस्तु को नहीं, स्वयं के कर्म को मानना चाहिए। और जब आप इस बात को हृदय से स्वीकार कर लेंगे तो मैं दावे के संग कहता हूं कि आपको जीवन में कभी दुखी नहीं होना पड़ेगा। फिर तो आप जान जाओगे कि भैया जो हो रहा है हमारे किए की सजा हमको मिल रही है, हमारे किए का फल हमको मिल रहा है, तो फिर आप अधिक परेशान नहीं होंगे। कर्म ना जायते जंतु कर्म नैव प्रविलीयते सुखम दुखम तथा क्षेमम कर्म नैवाभिपद्यते। भगवान कहते प्रत्येक जीव सुख दुख कर्म के अनुसार ही पाते हैं। और हमारे देवता जो हमारे भगवान जो हैं वो तो गिरिराज महाराज हैं। हम सभी ब्रजवासी मिलकर के उनकी पूजा करेंगे और भगवान सभी ब्रजवासियों को लेकर के गिरिराज महाराज की तलहटी में आते हैं। यमुना के जल को भर भर के सारे ब्रजवासी गिरिराज महाराज को स्नान कराने लगे, जो 21 किलोमीटर में 7 कोस में फैले हुए। सुबह से शाम हो गई भैया, अब देवता का छोटा मूर्ति हो तो कोई 1 लोटा पानी में नहा, अब 21 किलोमीटर में भगवान फैले हैं तो नहाने में भी तो समय लगेगा। ब्रजवासी बड़े भोले भाले स्वभाव के गए कन्हैया के पास, अरे तुम्हारे भगवान से बढ़िया तो मेरे भगवान थे कि 1 गिलास पानी में उनका स्नान हो जाता। हम ब्रजवासी सुबह से शाम तक इनको स्नान कराते रहे लेकिन फिर भी इनका स्नान पूरा नहीं हुआ। भैया तुम्हारे देवता को हम प्रणाम करते हैं। भगवान को दया आ गई, क्योंकि भगवान भोले भाले के ऊपर बहुत जल्दी रीझते हैं। चतुर चालाक आदमी से भगवान दूर रहते हैं कि भैया तुम अपनी चतुरता अपने पास ही रखो, और जो भोले भाले होते हैं उसके पीछे पीछे भगवान टहलते रहते हैं। इसीलिए संसार के सामने यदि आप चतुर बन रहे तो चलेगा, क्योंकि भैया संसार में चतुर बन के न रहोगे तो आदमी तब 9 का 6 पाठ पढ़ा देंगे पता भी नहीं चलेगा। तो संसार में चतुर बनिए, लेकिन भगवान के समक्ष, संत के समक्ष, माता पिता के समक्ष, गुरु के समक्ष, किसी महापुरुष के समक्ष चतुर बनने का काम न करिएगा। वहां जितना भोला बन करके रहिएगा, जितने सीधे साधे बन करके रहेंगे आप उतने फायदे में रहेंगे। और भगवान के सामने, गुरु जी के सामने जितना चतुर बनने की कोशिश करेंगे आप उतने घाटे में जाएंगे। इनके सामने कभी चतुर बनने का कोशिश न करें, इनके सामने सरल बन जाए, एकदम सीधे साधे भोले वाले बन जाए। आप देखिएगा किसी का बेटा बहुत पढ़ा लिखा है, बहुत चतुर चालाक है, और एक बेटा है जो एकदम बेचारा भूला भाला, किसी चीज का बहुत शौक नहीं, तो भले कहने के लिए माँ कह देती हमारे लिए तो सब संतान बराबर है, लेकिन सत्य बात नहीं है। जो भोला भाला होगा, सीधा साधा होगा, उसको अलग से अधिक लाड़ दुलार माँ करती है। और जो चतुर चालाक है तो माँ भी सोचती है कि चलो ये अपना जीवन जी ले, लेकिन जो भोला भाला है उसको अलग से प्यार करती है। उसी प्रकार सब पर मोही बराबरी दाया, भगवान की दया तो सबके ऊपर है ही, लेकिन जो भोला भाला है, सरल स्वभाव का है, उसके ऊपर भगवान की विशेष कृपा होती है। ब्रजवासियों के ऊपर भगवान ने दया करके मानसी गंगा को वहां प्रकट किया, और मानसी गंगा के जल से ब्रजवासियों ने श्री गिरिराज महाराज को स्नान कराया। स्नान के उपरांत तिलक लगाई, तुलसी की माला पहनाई, पूजन की जितनी सामग्रियां थी गिरिराज महाराज का पूजन किया गया। और ब्रजवासियों ने कहा कि कन्हैया तुमने तो कहा था कि हमारे भगवान प्रकट होकर के भोग लगाएंगे, कहाँ है तुम्हारे भगवान? भगवान कहते ऐसे भगवान थोड़े ही दिखेंगे, आंख बंद करो तब भगवान दिखेंगे, क्योंकि इन आंखों से हमने दुनिया को बहुत देख लिया। और भैया इस चर्म चक्र का प्रभाव अंदर के हृदय में भी पड़ता है।
जब आप आंख बंद करेंगे तो आपकी आंखें तो बंद रहेगी, पर आपने आज से पहले जितने लोगों को देखा है वो सारे इसके अंदर घूमते रहते, सब घूमते रहते। तो भगवान इन चर्म चक्षुओं से नहीं दिखाई देंगे। आपको लगेगा कि व्यास जी बना करके कह रहे हैं, नहीं। अर्जुन ने भी जब भगवान को कहा कि आप अपना रूप हमको दिखाइए गीता में, तो भगवान कहते नहीं, ददामि दिव्यम चक्षुते, पहले दिव्य चक्षु प्रदान करूंगा तब तुम हमको देख पाओगे। और भगवान ने दिव्य चक्षु प्रदान किया, उसके बाद अर्जुन ने भगवान को देखा। भगवान की आज्ञा पाकर के ब्रजवासियों ने नेत्र बंद किया, और जैसे नेत्र बंद किया तो भगवान स्वयं गिरिराज महाराज बन करके वहां प्रकट हो गए। बोलिए गिरिराज महाराज की जय। और भगवान ने 56 प्रकार का भोग जो ब्रजवासी अपने अपने घर से लाए थे उसको भोग लगाया। आइए हम सभी भी भाव जगत में चल करके भगवान श्री गिरिराज महाराज का पूजन करें। उसके बाद जो है भगवान की महारास लीला कथा का कम समय में लीला कथा को श्रवण करके आज गुरु जी का आशीर्वचन भी हम प्राप्त करेंगे। कल तो समय का बड़ा अभाव था, और शायद गुरु जी को आपके ऊपर, हमारे ऊपर और हमारे संगीतज्ञों के ऊपर दया आ गई। तो भैया जब चेला 3 घंटा बोलता है तो गुरु तो कम से कम 6 घंटा में गुरु जी को संतोष होगा। लेकिन चेला जो 3 घंटा में बोलता है, गुरु जी 3 मिनट में वो बोल देते हैं, इसीलिए तो गुरु है। हम 3 घंटा में जितनी कथा कहेंगे, गुरु जी केवल 3 शब्दों में आपको उसका रस निचोड़ करके कह देंगे। यही गुरु की गुरुता होती है, यही उनकी महिमा होती है। गुरु जी का आशीर्वचन भी प्राप्त करेंगे। और कभी कभी मैंने आज भी अपने बच्चों के सामने, हमारे छोटे भाई श्री केशव जी के सामने, और भी 2-4 बच्चे थे, हम कह रहे थे कि भैया हम इतने परेशान हो जाते हैं कि मन नहीं करता है कि फिर अगली बार उत्सव, लेकिन जब उत्सव का समय नजदीक आता है तो दिल है कि मानता नहीं। ये दिल मानता ही नहीं है, फिर चाहे जितनी परेशानी आ जाए मन करता ही नहीं। यदि भगवान हमसे इतनी सेवा ले रहे हैं, एक दिन देह को तो मरना है। हम चाहे जो भी कर ले, चाहे घर में सो करके जीवन बितावे अथवा रोड पर जीवन बितावे, इस देह को तो भैया एक मुट्ठी राख बननी है। जब हम मर जाएंगे 4 लोग कंधा देंगे, और हमारा तो कोई बेटा बेटी भी नहीं है कि 4 देगा कि नहीं देगा। अब ये अलग समय था कि गुरु जी को हम जैसे इनके जैसे शिष्य मिल गए, पर आने वाला समय तो और भी विकट हो रहा है। गुरु जी को तो भैया 4 चेला है भी, हमारे पास तो एक भी नहीं। हमको कोई कंधा भी देगा कि नहीं देगा, लेकिन एक भाव है कि गुरु जी के शरण में रहेंगे ना तो सब पायों रज पावनी पूजे वही सम यह अनुभयो न दूजे। गुरु जी की कृपा से सारा मनोरथ पूरा हो जाता है। तो एक दिन देह को तो मिट्टी बनना ही है, मिट्टी में मिलना ही है, राख बनना ही है। तो जब तक देह है तब तक इस देह के द्वारा भगवान की जितनी सेवा हो जाए, गुरुजनों की जितनी सेवा हो जाए, और आप समाज के माता पिता बुजुर्गों की जितनी सेवा हो जाए, क्योंकि हमने जीवन में और कुछ तो नहीं पाया, बस गुरु जी की कृपा से, आपके आशीर्वाद से भगवान की कथा कह लेते हैं। आज भी एक हम नाम नहीं लेंगे, हमारे बहुत स्नेही हैं जो कह रहे थे कि व्यास जी जब आप व्यासपीठ पर रहते हैं तो आप अलग होते हैं, और जब आप घर में होते हैं तो आप अलग होते हैं। हमने कहा ठीक समझा। चूंकि व्यासपीठ पर हम नहीं होते हैं, वहां गुरु की कृपा होती है, वहां इष्ट की कृपा होती है, वहां पीठ की कृपा होती है, व्यासपीठ की कृपा होती है, और सब कुछ कृपा के कारण ही होता है। कृपा ना हो तो कोई चमत्कार नहीं हो सकता, और कृपा हो तो संसार का हर चमत्कार संभव हो सकता है। आइए गिरिराज महाराज का पूजन हम सभी करें। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहा। गोवर्धन महाराज महाराज श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहा। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहा। कानों में कुंडल साज रहा। तेरे माथे
परिक्रमा, तेरे 7 कोस की परिक्रमा, और चकलेश्वर और चकलेश्वर और चकलेश्वर विश्राम विश्राम, तेरे माथे मुकुट विराज रहा गोवर्धन महाराज। बोलिए गिरिराज महाराज की, वर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहा श्री गोवर्धन महाराज महाराज। बोलिए गिरिराज महाराज की। सभी ब्रजवासियों ने गिरिराज महाराज का पूजन किया, भोग राग लगाया और रात्रि में परिक्रमा करके विश्राम किए। जब देवराज इंद्र को पता चला कि ब्रजवासियों ने कृष्ण के बहकावे में आकर के हमारा अनादर किया है, प्रलयकालीन मेघ को आदेश दिया कि जाओ पूरे ब्रजमंडल को पानी में डुबा दो। इंद्र की आज्ञा पाकर के प्रलयकालीन मेघ आया और मोटी मोटी बूंद की जल की धारा बहाने लगा। सारे ब्रजवासी डर करके भगवान की शरण में गए कि कन्हैया, तेरे बहकावे में आकर के, तेरी बात में आकर के हमने देवराज इंद्र का अपमान किया, देखो अब हमारे ऊपर बहुत बड़ी विपत्ति आ गई है। भगवान ने कहा चिंता न करो, जिनकी हमने पूजा की है वही हमारी रक्षा भी करेंगे। और सारे ब्रजवासियों को लेकर के भगवान गिरिराज की तलहटी में आ गए। 7 वर्ष की अवस्था में 7 कोष के गिरिराज को 7 दिन 7 रात तक अपने बाएं हाथ की कनिष्ठ का उंगली पर धारण करके ब्रजवासियों की रक्षा की। इंद्र का मान मर्दन किया और इंद्र का मान मर्दन करके भगवान ने ब्रजवासियों की रक्षा की। जैसे जैसे भगवान ब्रजवासियों की रक्षा करते हैं तो उनका प्रेम उत्तरोत्तर बढ़ता जाता है। अब सारी गोपियां भगवान को पति के रूप में पाने के लिए मां कात्यायनी की पूजा करती है। प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त बेला में उठ करके जाती है और यमुना जी में डुबकी लगा करके स्नान करके मां कात्यायनी की पूजा करती है और प्रार्थना करती है। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवीं पतिं मे कुरुते नमः। भैया, जिनको सुंदर पत्नी चाहिए तो उसे इस मंत्र का पाठ करना चाहिए। जिनको सुंदर पति चाहिए, यहाँ जितनी भी बहनें बैठी है, यदि आपको सुंदर पति चाहिए, ऐसे आजकल सुंदर नहीं, आजकल के तो बहुत सारे फैशन हो गए हैं। आप देखिएगा बहुत सारे लड़के क्या करते हैं, यहाँ का बाल कटवा लेते, यहाँ वाला रहने देते। इसको हम लोग अपनी भाषा में मुर्गा छाप कहते हैं। जैसे मुर्गा मुर्गी के ऊपर बाल आप देखेंगे, ऐसे आजकल बहुत सारे लोग अलग अलग स्टाइल में लोग केस कटवाते हैं। और आजकल पति नहीं, आजकल हर किसी को हस्बैंड चाहिए, है ना? क्योंकि पति में और हस्बैंड में अंतर है। पति वो है जो हमारी रक्षा करे, पाति रक्षति। पारक्षणे धातु से ये शब्द बनते हैं, तो पारक्षणे धातु से पति शब्द बनता है, तो जो रक्षा करे वो पति है। और हस्बैंड मतलब क्या? हंस नहीं तो बैंड की तरह बजाएंगे तुमको। दुख में सुख में हर हाल में हंसते रहो। पत्नी जैसा जैसा कहे वैसा वैसा करो, नहीं तो बैंड की तरह बजाती है। आजकल जब किसी को नया नया प्रेम होता है, प्रेम नहीं, प्रेम तो भगवान से होता है, संसार से प्यार होता है, तो लोग कहते हैं कि तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं, मुझे तेरे सिवा कोई और भाता नहीं। पर वही प्यार जब कुछ पुराना होता है तो शुरू शुरू में उसका नाम लोग रखते चंद्रमुखी। जैसे चंद्रमा के उदय से शीतलता मिलती है, ऐसे आपके आने से हमारे जीवन में बहुत सुख हमको मिला है। और वही चंद्रमुखी के संग जब विवाह हो जाता है तो विवाह के 3 वर्ष के बाद वही सूरजमुखी बन जाती है। और जब 2-4 बच्चे हो जाए तो वही सूरजमुखी ज्वालामुखी बन जाती है। और बूढ़े बूढ़े लोगों से जाकर के पूछिए, बाबा जी सुखी हैं? बोलेंगे जीवन दुखी है।
तो पहले तो चंद्रमुखी, फिर सूरजमुखी, फिर ज्वालामुखी और बाद में सारा जीवन दुखी। बोले ऐसा इसलिए भी भगवान के विवाह पंचमी महोत्सव हम लोग मनाए हैं, तो कथा के प्रारंभ में ही हमने निवेदन किया, विवाह का अर्थ है दो आत्माओं का मिलन, और कथा का भी अर्थ है जीवात्मा परमात्मा का मिलन, शाश्वत मिलन हो जाना, नित्य मिलन का नाम ही कथा। भगवान को अपना सर्वस्व मान ले, यही कथा की सार्थकता। गोपियां भगवान को पति के रूप में पाने के लिए प्रार्थना करती है कात्यायनी मैया से। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवीं पतिं मे कुरुते नमः। कात्यायनी मैया के चरणों में प्रणाम करके कहती हैं, नंद गोप सुतम देवीं पतिं मे कुरुते नमः। वो हमारे पति हों। अच्छा भैया, पति के लिए तो मंत्र है शास्त्र में, क्या पत्नी के लिए भी है? नीरज बाबू, विवाह तो नहीं हुआ है आपका, करना है कि नहीं करना है? अच्छा, करना भी नहीं है। हाँ भैया, बाबा जी के संग रहोगे तो बाबा जी ही बनोगे। कई लोगों को लगता है कि बाबा जी के संग रहने से कोई बाबा जी बन जाते हैं। नहीं भैया, बाबा जी बनना हो तो पहले से ही विधाता ने वो भाग्य में लिख दिया, वो निश्चित होता है। ऐसा नहीं है कि गुरुजी के पास आने के बाद हमने विचार किया कि हमको विवाह नहीं करना है। गुरुजी के पास जब आए थे और उससे पहले ही हमारे मन में था कि हमको विवाह करना ही, और वो विचार आज तक बना हुआ है। जब गुरुजी के पास आए थे, हमको याद है गुरुजी बैठे ही हैं, और गुरुजी के सामने तो भैया झूठ बोलेंगे नहीं। बहुत छोटे थे उसी समय गुरुजी ने गुफा में चूंकि 12 वर्ष तक तो धरती के नीचे रह करके मौन व्रत धारण करके इन्होंने तपस्या करी। तो उस समय हमको बुला करके एक बार पूछे थे, शादी वादी करना है कि? शादी में पूछे थे, ऐसे पूछे थे, हम लोग इशारा समझ गए थे। अब जो पास में रहते हैं तो धीरे धीरे आप इशारा तो समझ ही जाते हैं। तो मैंने कहा नहीं, और मैंने बचपन में ही गुरुजी को लिख करके दिया था कि मुझे जीवन में कभी विवाह करना ही नहीं। लेकिन भैया ये अपने चाहने से नहीं होता है, भगवान की कृपा हो। हम तो बस भगवान से एक ही प्रार्थना करते हैं, जैसे नारद बाबा ने किया, जेहि विधिनाथ होई तमोरा करहूं सो बेगी दास मैं तोरा। जेहि विधिनाथ होई तमोरा करहूं सो बेगी दास मैं तोरा। जेहि अपने मन की इच्छा सुना करके बाद में ये जरूर कह दीजिए, नहीं तो भगवान को अपनी इच्छा सुनाइएगा तो भगवान भी एक क्षण के लिए मजबूर हो जाएंगे, क्या करे ना करे। जब भी कोई इच्छा भगवान को आप कह रहे हो तो एक बात बाद में जरूर कह दीजिएगा कि सरकार ये हमारी इच्छा है, लेकिन आप तो हमारा भला हित अहित किसमें होगा आप भली भांति जानते हैं। इसीलिए एक बात का ध्यान रखिएगा, जेहि विधिनाथ होई तमोरा। जेहि विधिनाथ होई तमोरा करहूं सो बेगी दास मैं करहूं सो बेगी दास
जेहि बेदीनाथ होय मोरा, करहूँ सो दास मैं तोरा, जेहि बेदीनाथ होय तो बहनों के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण में मंत्र है, यदि सुंदर पति चाहिए तो इस मंत्र का 1.25 लाख जप करिए, निष्ठा रख करके धर्म का पालन करते हुए शास्त्राज्ञा को मानते हुए 1.25 लाख मंत्र का जाप करिए। भगवत कृपा से, भागवत जी की कृपा से सुंदर पति आपको अवश्य मिलेगा। और यदि किसी लड़के को सुंदर पत्नी चाहिए तो उसके लिए मंत्र क्या है? पत्नी मनोरमाम दे मनोव्रतानुसारिणी तारिणीं दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवा। सुंदर पति चाहिए, असुंदर पत्नी चाहिए, उसके लिए ये मंत्र है, पत्नी मनोरमाम देहि। बोले पत्नी कैसी हो? काली कलूटी बैगन लूटी जैसी ना हो, पत्नी सुंदर होनी चाहिए। अब भैया भाग में सुंदर ना हो तो अलग बात है, लेकिन पत्नी हो कैसे? बोले मनोरमाम देहि। मनोरमा मतलब मन को सुंदर लगने वाली, और जो मन को ही सुंदर नहीं लगेगी वो पत्नी हो ही नहीं सकती। पत्नी मनोरमाम देहि मनोवृत्तानुसारिणी। ऐसा नहीं कि हम पत्नी को कहें कि लहेरिया सराय जाओ और वो चली जाएगी दरभंगा, हम कहेंगे कि राधे राधे से मिठाई ले और वो चली जाएंगी मानसरोवर, नहीं। मनोवृत्तानुसारिणी, मन के अनुकूल चलने वाली, तो जीवन में बड़ा सुख मिलता है। ऐसा नहीं है कि पत्नी जीवन में बाधक है, पत्नी साधक है, लेकिन तब जब मन के अनुकूल चलने वाली हो, धर्माचरण करने वाली हो, धर्म के मार्ग का अनुसरण करने वाली हो, तो पत्नी के आने से जीवन में सुख मिलता है। पर पत्नी यदि प्रतिकूल बुद्धि वाली हो जाए, अनुकूल ना मिले, प्रतिकूल बुद्धि वाली मिल जाए, तो फिर तो जीवन भैया नरक बन जाता है। बोले पत्नी मनोरमाम देहि मनोवृत्तानुसारिणीं तारिणीं दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम्। संसार रूपी दुर्ग से जो उद्धार करने वाली हो, संसार सागर से जो पार ले जाने वाली हो, ऐसी पत्नी हो तो जीवन में बड़ा आनंद आता है। लेकिन ऐसी पत्नी बहुत कम मिलती है। ऐसी पत्नी मिल जाए तो पुरुष को भाग्य मनाना चाहिए। हमारे पुण्य कर्मों का उदय हुआ कि ऐसी पत्नी मिल गई। अब जैसे हमारे झा जी को है, अनुकूल पत्नी है, जैसा कहते हैं पत्नी वैसा ही करती है। और यही मिश्रा जी होते तो फिर मामला बिगड़ जाता। झा जी हैं तो मामला सुलझ गया। भगवान ने देखा कि ये गोपियां हमको पति के रूप में पाने के लिए कात्यायनी से प्रार्थना करती। एक दिन भगवान पीछे पीछे पहुंच गए, और जब गोपियां जल में स्नान करने गई तो भगवान ने सभी गोपियों के वस्त्र को चुरा करके एक वृक्ष के ऊपर जाकर बैठ गए। गोपियां स्नान करके जब आई तो देखती हमारे वस्त्र नहीं है। भगवान से प्रार्थना किया। भगवान ने कहा कि आपको वस्त्र चाहिए तो स्वयं ले जाओ। गोपियां कहती है कि हमको शर्म आ रही है। भगवान ने कहा शर्म आ रही है तो शर्म तो उस समय में भी आना चाहिए था जब आप वस्त्र उतार रही थी। गोपियां कहती हैं तब आप वहां नहीं थे। भगवान ने कहा यही तो मोह। कई लोगों को लगता है कि हम जो ये कर्म कर रहे हैं भगवान देख नहीं रहे हैं, पर भगवान तो भैया कन कन में है। भगवान कन कन में व्याप्त है, इसलिए हमारा एक भी कर्म जो है भगवान की नजरों से छूटता नहीं है। तोरा मन दर्पण कहलाए, एक बड़ा सुंदर प्रसिद्ध पद है कि तोरा मन दर्पण कहलाए। भगवान ने चीर हरण करके गोपियों का मोह भंग किया और वचन दिया कि समय आने पर आप सभी गोपियों को रास का रस प्रदान करूंगा। और धीरे धीरे समय बीतता गया। गोपियां भगवान का नित्य गुणगान करती है। समय बीतते बीतते शरद पूर्णिमा की रात आई।
शरद पूर्णिमा की रात में भगवान ने विचार किया कि आज गोपियों के साथ रास विहार करेंगे। 5 अध्याय में मैंने पहले ही कह दिया था कि बहुत कम समय में रास की कथा हम श्रवण करेंगे, चूंकि समय हो गया है। और आप लोग बहन तुम थोड़ा इधर खिसक जाओ, हाँ थोड़ा थोड़ा उधर खिसक जाइए। और यहाँ जो लोग हैं थोड़ा आप लोग पीछे चले जाइए। से सब ने खिसक कनी मुंह न देखती यो इसे श्रोता सब चाहे छथिन जे कथा तो सुनबे करब, लेकिन कथावाचक कनी मुंह न देखबै। कोनो बात नहीं, हम कोनो आन ठाम के कथावाचक नहीं छी, एही ठाम रहै छी, कखनो देख ले एमर कनी होइयो नहीं। अहाँ सब कनी कनी घुसकियो। अब ऊ कहथिन जे अहाँ घुसकियो, ऊ कहथिन जे अहाँ घुसकियो, आई कोठा ने घुसकियो। हे सीताराम जय हो सुबल जी महाराज। भगवान पिता रात्रि शरदोत फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रितः। भगवान श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं भगवान के मन में, कृष्ण के मन में इच्छा हुई कि मैं आज रास विहार करूं। तो क्या किया भगवान ने? पहले मन को बना। भगवान अपिता रात्रि शरदोत फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रितः। भगवान योग माया का आश्रय लेकर के मन को बनाए, और मन को बना करके भगवान ने सबसे पहले बांसुरी बजाया। निशम्य गीतम तदनंगवर्धनम ब्रजस्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसा आजगमुरन्यो नमलक्षितोद्यमा शयत्र कान्तो जवलोलकुण्डलः। निशम्य गीतम तदनंगवर्धनम ब्रजस्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसाः आजगमुरन्यो नमलक्षितोद्यमाः शयत्र कान्तो जवलोलकुण्डलाः। भगवान सुंदर बांसुरी बजाते हैं, और बांसुरी के धुन को सुन करके गोपियां धाये काम धाम सब त्यागे, सब कुछ छोड़ छाड़ करके भगवान के पास आ गई। एक एक करके सभी गोपियां जब आ गई, एक गोपी जब अपने गृह त्याग करके जाने लगी भगवान के पास, तो पति ने हाथ पकड़ा, कहां जा रही हो? शर्म नहीं आ गई? अपने पति को छोड़ करके तुम दूसरे पुरुष के पास जा रही हो? वो सखी कहती है, गोपी कहती है कि आप देह के पति हैं, प्राण के पति तो हमारे प्राण प्रियतम कृष्ण ही हैं। आप देह को रखिए और हम अपने प्राण को भगवान के चरणों में चढ़ाने जा रहे हैं। इस स्थूल देह का त्याग करके सूक्ष्म देह को लेकर के वह गोपी भी भगवान के रास मंडप में आ गई। श्री गर्ग संहिता में वर्णन आता है कि ये गोपियां कोई सामान्य स्त्रियां नहीं है। आजकल लोग यदि किसी साधु महात्मा के संग किसी स्त्री को देखते, कन्या को देखते हैं, तो लोग बड़ा मजाक उड़ाते हैं कि ये देखो देखो बाबा जी की गोपी है ये। अरे भैया गोपी ऐसे कोई थोड़े बन जाएगा। गोपी एक भाव का नाम है, गोपी किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, गोपी किसी वस्तु का नाम नहीं है, गोपी किसी स्त्री का नाम नहीं। गोपी का अर्थ ही होता है गो भी इंद्रिय ही कृष्ण रसम पिबती, जो अपने समस्त इंद्रियों के द्वारा निरंतर कृष्ण रस का पान करे वो गोपी। और ये गोपियां कोई सामान्य स्त्रियां नहीं है। श्री गर्ग संहिता में वर्णन आया है कि अयोध्या की जो नारियां थी, जब भगवान त्रेता युग में राम बन करके आए थे, राम के सुंदर सुंदर स्वरूप को देख करके अयोध्या की नारियों के मन में बड़ा भाव हुआ कि हम भगवान को प्राप्त करें। भगवान ने कहा मर्यादा पुरुषोत्तम है, अब की बार आपकी इच्छा पूरी नहीं होगी, द्वापर युग में आपका ये मनोरथ पूरा होगा। तो अयोध्या की वो स्त्रियां आज गोपी बनकर के भगवान के रास मंडप में आई। नागलोक की स्त्रियां गोपी बनकर के आई, गोलोक की स्त्रियां गोपी बनकर के आई, दंडकारण्य के महात्मा गोपी बनकर के आए, और ब्रज की जितनी गोपियां हैं सब आई। भगवान ने देखा कि एक एक करके सब आ गए हैं। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वह, स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वह। बताइए आप सबका स्वागत है, कौन सा प्रिय कार्य करूं?
भगवान बांसुरी बजा करके गोपियों को बुलाते हैं। कृष्ण का बड़ा प्यारा भाव। बंसी बजाए गयो श्याम रे मोते नैना मिलाए के। बंसी बजाए गयो श्याम रे मोते नैना मिलाए के। बंसी बजाए गयो श्याम रे मोते नैना मिलाए के। नैना मिलाए के मोते नैना मिलाए के। नैना मिलाए के मोते नैना मिलाए के। मोते नैना मिलाए के। दिल में समाए गयो श्याम रे मोते नैना मिलाए के। बंसी बजाए गयो श्याम रे मोते नैना मिलाए के। जय हो। काली की सेवा करते प्रेम से गाओ। मथुरा से वृंदावन आयो। मथुरा से वृंदावन आयो। निर्दय छलिया नैन चुरायो। निर्दय छलिया नैन चुरायो। मथुरा से वृंदावन आयो। मथुरा से वृंदावन आयो। निर्दय छलिया चैन चुरायो। निर्दय मथुरा से वृंदावन आयो। निर्दय छलिया चैन चुरायो। मथुरा से वृंदावन आयो। निर्दय छलिया चैन चुरायो। दिल में समाए गयो श्याम रे मोते नैना मिलाए के। दिल में समाए गयो श्याम रे मोते नैना मिलाए के। जय हो। लूटा मोर मुकुट की छटाने। 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 श्यामल काली इंद्र घटाने। श्यामल काली इंद्र घटाने। लूटा मोर मुकुट की छटाने। श्यामल काली इंद्र घटाने। लूटा मोर मुकुट की छटाने। तीर चलाए गयो श्याम रे मोते नैना मिलाए के। तीर चलाए गयो श्याम रे। बंसी बजाए गयो श्याम रे मोते नैना मिलाए के। बंसी बजाए गयो श्याम रे मोते नैना मिलाए के। श्याम नाम की ओढ़ी चुनरिया। श्याम नाम की ओढ़ी चुनरिया। सभी लोग गाइएगा ताली की सेवा करते हुए। श्याम नाम की ओढ़ी चुनरिया। श्याम नाम की ओढ़ी चुनरिया। श्याम की चूड़ी श्याम की बिंदिया। श्याम की चूड़ी श्याम की बिंदिया। श्याम नाम की ओढ़ी चुनरिया। श्याम की चूड़ी श्याम की बिंदिया। श्याम नाम की ओढ़ी चुनरिया। श्याम की चूड़ी श्याम की बिंदिया। निंदिया ओराए निंदिया ओराए गयो श्याम रे मोते नैना मिलाए के। निंदिया ओराए
करवाणि वह। भगवान ने गोपियों से पूछा कि आपका कौन सा प्रिय कार्य करूं। जो गोपियां बहुत प्रसन्न होकर के आई थी वो गोपियां उदास हो गई। अब ये तो ठीक उसी प्रकार की बात हुई कि आपको किसी ने निमंत्रण दिया। अब एक बात पूछते हैं आपसे, विनोद करने, बुरा न मानिएगा। हमने कल भी कहा था कि विवाह पंचमी के दिन पूरा भंडारा हो। आज भी कह रहे हैं कि कल महाभंडारा हो। और कल जब आप लोग बैठने लगिएगा भंडारा में, हम आपको पूछें कि भैया क्यों बैठ रहे, तो कैसा मुंह बनेगा? बुरा लगेगा ना? ऐसे वर्षों पहले ऐसे पूछेंगे नहीं। कल भगवान का विवाह है, श्री सीताराम जी का विवाह पंचमी उत्सव है, तो कल सबके लिए महाप्रसाद की व्यवस्था है। सभी लोग कल महाप्रसाद पाएंगे। कल कथा का विश्राम दिवस भी है। लेकिन हम केवल आपसे निवेदन कर रहे हैं कि ऐसे ही भगवान ने पहले चीर हरण करके गोपियों को अपना होने का भरोसा दिला, फिर उनका चीर हरण किया, फिर वचन दिया कि आपके साथ रास विहार करूंगा। आज रास विहार का समय आया तो भगवान ने बांसुरी बजा करके गोपियों को बुला लिया। और जब गोपियां सर्वस्व त्याग करके आ गई तो भगवान कह रहे हैं कि स्वागतम वो महाभागा, आप सभी गोपियों का स्वागत है, बताइए आपका कौन सा कार्य कर। तो गोपियां उदास हो गई, चूंकि जिस रस का पान करने के लिए गोपियां आई है वो रस सामान्य रूप से सबको मिलता नहीं है। स्वर्गे सत्येच कैलासे वैकुंठे नास्त्ययं रसः, न स्वर्ग में, न सत्यलोक में, न ब्रह्मलोक में कहीं भी नहीं मिलता है। इसीलिए भगवान सुखदेव स्वामी कहते हैं, अतः पिबन्तु सद्भाग्या, रे सद्भाग्यों, हम सबका भाग्योदय हुआ है। मामा मुंचत करहिचित, इस रस का त्याग न करो, ये बार बार नहीं मिलता। गोपियां उदास हो गई। भगवान कहते हो सकता है आप लोग पूर्णिमा की रात देखने आई होंगी, पूर्ण चंद्रमा को देखने आई होंगी, तो आपके मन में विचार आया होगा कि चलो कृष्ण का भी दर्शन कर ले। अब आपने मेरा भी दर्शन कर लिया, अब आप अपने अपने घर लौट जाइए। गोपियां मुंह लटका करके विचार करने लगी कि पहले तो सर्वस्व लुटा करके मैं आई हूं, सब कुछ मेरा तन मन सब छीन लिया, अब ये कह रहा है लौट जाने के लिए। गोपियां कहती लौट तो जाऊंगी, पर ये बताओ मैं जाऊंगी कैसे, क्योंकि हमारा मन तो आपने चुरा लिया है। तो भैया 10 रुपए का कोई बर्तन खरीदता है ना, तो उसको ठोक ठाक करके देखता है कहीं टूटा भांगा तो नहीं है। तो भगवान भी प्रेम की परीक्षा ले रहे हैं। कहने के लिए तो भैया सब कहते हैं। हमारे गुरुजी के पास बहुत चेले आए, गुरुजी मिट जाएंगे, मर जाएंगे, पर आपको छोड़ के नहीं जाएंगे। 4 ही दिन में जहां खराम लगा, नियम पालन करने की बात आई, तो गुरुजी नहीं हो पाएगा हमसे। तो भाई महात्मा कहते भी है, ठठ में तो ठठ, अन्य तो मोठ पर से हट। महात्मा के पास शब्द नहीं टिकते। आते तो हैं भैया बड़ी खुशी खुशी कि चलो बाबा जी के पास सुख ही सुख है, 3-3 4-4 गाड़ियां हैं, मोटरसाइकिल है, इतना बड़ा जमीन जायदाद है। अरे भैया आने के बाद पता चलेगा कि यहाँ दुख भी है। खुद ही से रसोई बनाओ, खुद ही से बर्तन मनिया करो, खुद ही से झाड़ू पोछा करो। ऐसे बाबा जी कोई नहीं बन जाता। भगवान की जब बड़ी कृपा होती है, भगवान सेवा में लगाना चाहते हैं, तब जाकर के भगवान कृपा करते हैं। गुरु जी की कृपा होती है, पूर्व जन्म का जब संस्कार जगता है, तब भगवान अपनी सेवा में रखते हैं। गोपियों के प्रेम की परीक्षा लेकर के भगवान जितनी गोपियां थी गोपाल बन गए, उतने रूप धारण करके गोपियों के इशारे पर नाचने लगे। एक संत ने बड़ी प्यारी बात बताई कि शेष गणेश महेश दिनेश सुरेश ही जाहि निरंतर ध्यावे, ताहि अहीर की छोहड़ियां छछियां बर छाछ पे नाच नचावे। मतलब जिनके इशारे पर सारा संसार नाचता है, शेष गणेश महेश दिनेश, ब्रह्मा विष्णु महेश जग पेखन तुम देख निहारे, विधि हरि शंभु नचाव निहारे। आज वही भगवान गोपियों के इशारे पर नाच रहे हैं। और जब गोपियों के इशारे पर भगवान नाचने लगे तो गोपियों के मन में एक क्षण के लिए दंभ आ गया, अभिमान आ गया कि संसार को नचाने वाला मेरे इशारे पर नाच रहा है। जलु पे सरिस बिकाई, देखो प्रीत की रीत भली, बिलक हो ही रस जाई, कपट खटाई परत पुनि। प्रेम में कपट नहीं होना चाहिए।
यदि किसी को प्रेम करते हैं ना तो निस्वार्थ प्रेम करिए। वो सामने से हमको प्रेम करे या ना करे, हम प्रेम करते रहे। निस्वार्थ प्रेम होना चाहिए। बीच में यदि कपट हुआ तो कपट, खटाई, परत पुनी, जैसे दूध में यदि नींबू का रस निचोड़ देंगे तो दूध फट जाएगा भैया, ऐसे प्रेम में यदि कपट हुआ तो प्रेम टूट जाएगा। और टूटे से फिर ये ना जोड़े जोड़े तो गांठ पड़ जाए। इसीलिए यदि किसी से प्रेम करते हैं, प्रेम करना बड़ी बात नहीं है, प्रेम को जीवन भर निभा देना ये बड़ी बात है। ये कह देना बड़ी बात नहीं है कि हम आपके संग हैं, आप जीवन भर निभा दो तो ये बड़ी बात है। आपको क्या लगता है कि हम अपराध नहीं करते होंगे, हमसे गलतियां नहीं होती होगी? हम तो भैया और गुरुजी के जितने चेले हैं उससे ज्यादा अपराध हमसे होता है, ज्यादा गलतियां हम करते हैं, लेकिन गुरुजी क्षमा कर देते हैं। इसका हमारे सिवाय संसार में भला दूसरा कोई है भी तो नहीं। तो पूर्ण समर्पण होना चाहिए। जिससे भी प्रेम करो तो पूर्ण समर्पित होकर के करो। जैसे गोपियों के मन में दंभ आया तो गोपियों के मध्य से भगवान अंतर्धान हो गए। अब गोपियां विलाप करने लगी, भगवान की लीलाओं का स्मरण करके भगवान का अन्वेषण करने लगी, वन में इधर उधर भटकने लगी। सारी गोपियां रोती है। एक गोपी को लेकर के भगवान जो अंतर्धान हुए थे, श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के 30वें अध्याय में वर्णन आता है। जब गोपियां भगवान का अन्वेषण करती हुई वन में आगे बढ़ती हैं तो देखती हैं एक वृक्ष के नीचे 2 युग्म स्वरूप के चरण चिन्ह को देखती है। हमारा जो पीएचडी का विषय है यही है। हमने भागवत के ऊपर राधा तत्व का अन्वेषण किया है, अनुसंधान किया है। अभी कुछ ही दिन में अब हमको सर्टिफिकेट भी मिल ही जाएगा। पीएचडी का जितना भी प्रोसेस है वो सारा हो गया है। बहुत कम दिनों, 1 महीने के भीतर सर्टिफिकेट भी मिल ही जाएगा। हमारा अनुसंधान का विषय रहा श्रीमद् भागवत महापुराण और देवी भागवत महापुराण में राधा तत्व का अन्वेषण, राधा तत्व का अनुसंधान। 30वें अध्याय अनयाराधितो नूनं भगवान् हरिरीश्वरः यन्नो विहाय गोविंदो। गोपियां विचार करने लगी कि हो ना हो ये वही गोपी हैं जिनको भगवान लेकर के अंतर्धान हुए। उस गोपी को भी छोड़ करके भगवान अंतर्धान हो गए थे। सारी गोपी भगवान को खोजते खोजते यमुना जी के पावन तट पर आई और यमुना जी के पावन तट पर आकर के भगवान पाने के लिए गोपी गीत गाती है। केवल एक पंक्ति गा करके हम कथा के क्रम को संगीत के माध्यम से पूरा करेंगे। जयति तेधिकं जन्मना ब्रजः श्रयात इंदिरा शाश्वतत्र जयति तेधिकं जन्मना
यत्ते सुजात चरणाम्बुरुहं हस्तनेषु भीतासनै प्रियदधीमहि कर्कशेषु येनाटवीमतसि तद्व्यथते न किंशे पूर्वपादिभिर्भ्रमति धीर्भवतायुष्मान् एते गोप्यः प्रगायन्त्यः प्रलपन्त्यश्च चेत्रदा रोदुः श्रुस्वरं राजन् कृष्णदर्शनलालसा कृष्णदर्शनलालसा। भगवान श्री सुखदेव बाबा कहते हैं, परीक्षित जब गोपियां भगवान को पाने के लिए चित्र विचित्र प्रकार से रोने लगी, इति गोप्यः प्रगायन्त्यः प्रलपन्त्यश्च चित्रधा रुरुदुः सुस्वरं राजन् कृष्ण दर्शन लालसा। यत्ते सुजात चरणाम्बुरुहं स्तनेषु भीताः शनैः प्रियदधीमहि कर्कशेषु। गोपियां कहती हैं कन्हैया, मैं इस दुख से उतनी दुखी नहीं हूं कि तुम हमको छोड़ करके चले गए। मैं तो ये सोच करके दुखी हो रही हूं कि जब तुम्हारे कोमल कोमल चरणों को मैं अपने स्तन पर रखती थी तो मैं ये सोच करके भयभीत हो जाती थी कि हमारा हृदय बड़ा कठोर है और तुम्हारे चरण बड़े कोमल हैं। ऐसे कोमल कोमल चरण को लेकर के तुम इस भवाटवी में, इस जंगल में जो घूम रहे हो और तुम्हारे कोमल कोमल चरण में जो कांटे चुभते होंगे, कंकर करते होंगे, तो तुम्हें कितनी पीड़ा होती होगी। मैं तो ये सोच करके दुखी हो रही हूँ। भगवान को रहा नहीं गया, साक्षान मनमथ मनमथा पीतांबर धरस्त्रगवी। पीतांबर भगवान पीतांबरी लेकर के प्रकट हो गए। ऐसे जैसे ताराओं के मध्य चंद्रमा सुशोभित होता है, ऐसे भगवान मानो प्राणाधार बन करके, सर्वाधार बन करके गोपियों के मध्य प्रकट हुए। गोपियों ने जब भगवान को देखा तो लगा कि शायद मैं सपना देख रही हूँ, क्योंकि जो भगवान हमको छोड़ करके चले गए थे वो अचानक ऐसे कैसे प्रकट हो गए। कुछ गोपियों ने भगवान को छू करके देखा तो लगा कि साक्षात भगवान आए। गोपियां भगवान जब आगे बढ़ करके पीतांबर हाथ में लेकर के गोपियों के अश्रुओं को पोंछने लगे, गोपियां 4 कदम पीछे हट गई और कहने लगी, नहीं चाहिए तुम्हारा ये प्रेम दिखावटी वाला, क्योंकि मैं जान गई हूं तुम्हें हमसे कभी प्रेम नहीं हो सकता। अरे तुम क्या जानो कि प्रेम क्या होता है? जिनके हजारों चाहने वाले हो, लाखों चाहने वाले हो, मतलब वो क्या जाने कि प्रेम क्या होता है। प्रेम क्या होता है ये तो हमारे हृदय से पूछो, जिनको तुम्हारे सिवा हमारे जीवन में कोई नहीं है। संसार में 3 प्रकार के प्रेमी होते हैं। एक प्रेमी ऐसे होते हैं, यदि कोई हमसे प्रेम करता है तो हम भी उससे प्रेम करते हैं। बोले ये प्रेम ही नहीं, ये स्वार्थ होता है। इसको व्यावहारिक प्रेम कहते हैं। एक प्रेमी ऐसे होते हैं, सामने वाला प्रेम करे तो भी, ना करे तो भी वो आंख बंद करके प्रेम करता है, क्योंकि वो उसका धर्म समझता है। इस संसार में ऐसे प्रेमी केवल माता पिता और गुरु होते हैं। निस्वार्थ प्रेम माता पिता और गुरु को छोड़ करके कोई करने वाला नहीं। और एक प्रेमी ऐसे होते हैं जिसके 4 भेद हैं, आत्माराम, आप्तकाम, कृतघ्न और गुरुद्रोह। आत्माराम कहते हैं जो अपने आप में ही रमन करता है, भला संसार में किसी से क्या लेना देना। आप्तकाम कहते हैं जिसकी सारी इच्छाएं पूरी हो गई है, वो भला किसी और से प्रेम क्यों करेगा। गुरुद्रोही कहते हैं पहले किसी को अपने चिकनी चुपड़ी बातें कह करके, भरोसा दिला करके, विश्वास दिला करके
ऐसी ऐसी बातें कह करके जो सामने वाला आंख बंद करके भरोसा करे, पहले तो किसी को प्रेम जाल में फंसा ले, और जब देखे कि अब इसको मेरे सिवा संसार में कोई नहीं सूझता, तब उसका सर्वस्व लूट करके उसे अकेले रोने के लिए छोड़ दे, उसको गुरुद्रोही कहते हैं। और कन्हैया बुरा न मानना, तुम भी ऐसे ही प्रेम लो। तुमने बार बार जब जब हमारे जीवन में विपत्तियां आई, कष्ट आया, तुम खड़े होकर के भरोसा दिलाया कि चिंता मत करो, मैं हूं। और जब तुमने देखा कि मैं सब कुछ छोड़ छाड़ करके पति सुतान्वय भ्रातृबान्धवान्मति विलंघते तच्युतागताः गति वितस्तवोद गीत मोहिता, तुम्हारे गीतों को सुनकर के मैंने पति का त्याग किया, पुत्र का त्याग किया, बंधु बांधवों का त्याग किया, समाज संसार का त्याग किया, लोक मर्यादा का त्याग किया, सर्वस्व त्याग करके मैं तुम्हारी शरण में आ गई। और जब तुमने देखा कि मेरे सिवाय संसार में इसका कोई अपना नहीं है, तो तुमने क्या किया? हम गोपियों को असहाय अनाथ छोड़ करके, रोने के लिए छोड़ करके तुम चले गए। इस प्रकार से जब गोपियां भगवान के चरणारविंद में प्रार्थना करने लगी, भगवान का नेत्र सजल हो गया। और भगवान कहते, गोपियां तुम क्या जानो कि हमारे हृदय में कितनी पीड़ा होती है। जब मेरा भक्त कोई रोता है, मेरे चाहने वाले जब रोते हैं, तो तुम क्या जानो कि मेरे हृदय में कितनी पीड़ा होती है। तुम्हारा रोना और मेरा रोना में अंतर केवल इतना है कि तुम्हारे पास ये उपाय है कि तुम अपने आंसुओं के द्वारा, वाणियों के द्वारा प्रार्थना कर सको, तुम मुझे कह सको कि मैं रो रही हूं, मुझे दुख होता है, पर मैं तो किसी से कह भी नहीं सकता। यदि मैं रोने लगूंगा तो फिर मेरे भक्त किसको देख करके प्रसन्न होंगे, इसलिए मैं अपने आंसू को तो अपने अंदर ही छुपा करके रखता। भगवान जब इस प्रकार से अपने अंतरात्मा के भाव को प्रकट किया, गोपियों ने देखा कि भगवान बड़े उदास हो गए, हृदय से लगा लिए, मानो जन्म जन्मांतर के हृदय में जो आग लगी थी, तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि भीरितम कलमशापहम। और गोपियां भगवान को पा करके बहुत प्रसन्न होती है। इसको साहित्य शास्त्र में विप्रलंभन संयोग कहा जाता है। बहुत दिन के बाद किसी प्रियतम से मिलना, वर्षों बाद जब प्रियतम प्रेमी मिलते हैं तो बहुत आत्मिक सुख मिलता है। वियोग के बाद जो संयोग होता है वो बहुत ज्यादा आनंद देता है, बहुत सुख देता है। और आज सभी गोपियां बड़ी प्रसन्न होकर के भगवान से प्रार्थना करती है, सिंसांग नस्त धरामृतम, हमारा हृदय रूपी जीवन जो है सूख गया है, उसको अपने अधरामृत का पान करा करके अभिसंचित कर दो, सिंसांग नस्त धरामृतम। भगवान प्रसन्न हो गए और जितनी गोपियां थी उतने रूप धारण करके, जैसे कोई बालक शीश महल में, शीशे के घर में जैसे बालक अपने प्रतिबिंब को देख करके खेलता है, ऐसे अपने ही अंशभूता गोपियों के साथ भगवान रास विहार करते हैं। भगवान के रास विहार में भगवान शिव गोपी का वेश बना करके आए और गोपेश्वरनाथ महादेव बन करके आज तक वृंदावन में निवास कर रहे हैं। कामदेव आया, कामदेव को भगवान ने रास मंडप में उल्टा लटका दिया, भगवान का नाम अच्युत हुआ। और ब्रजवासी सुंदर बड़ा सुंदर प्यारा भाव गाकर 5 अध्याय में भगवान की महारास लीला की कथा सुखदेव बाबा ने परीक्षित को सुनाई। एक पद के साथ अपनी वाणी को हम विश्राम देंगे, चूंकि हमारे मध्य श्री सद्गुरुदेव भगवान विराजमान है, उनका आशीर्वचन भी हम लोग प्राप्त करेंगे। और उसके बाद फिर और जो दिशा निर्देश गुरु जी का होगा, अभी हम भगवान श्री राधा श्याम सुंदर की झांकी के साथ सुंदर रासोत्सव का आनंद लेंगे। उसके बाद अब कल की कथा अंतिम है, विश्राम दिवस है, कल सभी लोग जरूर जल्दी आइएगा। आइए हम सब भगवान की महारास लीला में उपस्थित होकर के दिव्य भाव को प्राप्त करें। रास रचो रे महारास रचो रे, आज वृंदावन में रास रचो रे, रास रचो रे महारास रचो रे, आज वृंदावन में रास रचो रे, रास रचो रे महारास रचो रे, आज वृंदावन में रास रचो रे, रास रचो रे महारास रचो रे, आज वृंदावन में रास रचो रे, रास रचो रे महारास रचो रे, आज वृंदावन में रास रचो रे, रास रचो रे महारास रचो रे, आज वृंदावन में रास रचो रे। भगवान के रास महोत्सव की
कृष्ण नाचे नाचे गोपी जन, राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जन। मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन, मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन, मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन, मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। रास रचो रे महारास रचो रे, आज वृंदावन में रास रचो रे, रास रचो रे महारास रचो रे, आज वृंदावन में रास रचो रे। सभी लोग हाथ को उठा के मस्ती में झूम रहे हो। गंगा नाचे जमुना नाचे नाचे नदी गन, गंगा नाचे जमुना नाचे नाचे गोपी जन। गंगा नाचे जमुना नाचे नाचे नदी गन, गंगा नाचे जमुना नाचे नाचे गोपी जन। सभी लोग ताली की सेवा करते हुए झूमते हुए गाएंगे। गंगा नाचे जमुना नाचे नाचे नदी गन, गंगा नाचे जमुना नाचे नाचे गोपी जन। मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन, मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन, मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। मन मेरे बन जय हो। गयो सखी रे पावन वृंदावन। रास रचो रे महारास रचो रे, आज वृंदावन में रास रचो रे। रास रचो रे महारास जय हो। ब्रह्मा नाचे विष्णु नाचे नाचे रुद्रगण, ब्रह्मा नाचे विष्णु नाचे नाचे गोपी जन। ब्रह्मा नाचे विष्णु नाचे नाचे रुद्रगण, ब्रह्मा नाचे विष्णु नाचे नाचे गोपी जन। मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन, मन मेरे बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। मन मेरे बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। अब सभी लोग हाथ को ऊपर उठा के मेरे साथ झूमते हुए गाएंगे। हे रास रचो रे महारास रचो रे, आज वृंदावन में रास रचो रे, रास रचो रे महारास रचो रे, रास रचो रे। रास रचो रे महारास रचो, रास रचो रे, रास रचो रे महारास रचो रे,
रास रचो रे महारास रचो रे, आज वृंदावन में रास रचो रे, रास रचो रे महारास रचो रे। विवाह लीला कथा का हम सभी रसपान करेंगे। आइए गुरु जी का वचन श्रवण करें। श्री गणेशाय नमः। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री सीताराम चरण कमलेभ्यो नमः। भगति भगति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए, तिनके पद वंदन किए न सही विघ्न आने। बोल दे बाल कृष्ण राम की जय, दुल्हा दुल्हन सरकार की जय।
हनुमान जी महाराज की श्रीमद् भागवत महापुराण की व्यासदेव भगवान की बाबा बैजनाथ की मिथिला धाम की विवाह पंचमी महोत्सव की श्रोता समाज की जय जय सीताराम जय जय राधे श्याम। अखंड नायक श्री नायक श्री राघवेंद्र सरकार के चरण वंदन करे सर्वश्रेष्ठ राम कथा रसिक श्री हनुमंत लाल जी महाराज के चरण वंदन करे मंच पर उपस्थित व्यासपीठ पर उपस्थित आचार्य श्री श्रवण दास जी महाराज के पीठ का नमन करे भक्तगण सेवकगण श्रोतागण सब आदमी के हमरा तरफ से दंडवत नमन और छोट का शुभ आशीर्वाद। हम सब एखन बैसल छी विवाह पंचमी महोत्सव में प्रेम के आनंद लेलो प्रेम का भाव सुनलो। राम ही केवल प्रेम पियारा जान ले हो जो जान निहारा। एक आदमी दल के एक आदमी रसूलुल्लाह पावे ले रसगुल्ला दल के पावे तो बेचारा कहियो रसगुल्ला पे नहीं रहे तो कल के केहन होय छै केहन छै देखिए आज जे आदमी देने रहे से आज तक चीनी खेने रहे तो कहल के केहन छले त बड मीठ छले कहल के मीठ केहन होय छै कहल के में चीनी देल छले बड मीठगर होय छै। बोल दे हनुमान जी महाराज की जय। आ सब भाव बुझलिए कि नहीं बुझलिए नहीं बुझलिए कहवा का भाव इल भेलै जे प्रेम का परिभाषा जे बुझै छै सेह बुझते जकरा प्रेम के ज्ञान नहीं छै जे प्रेम की छियै संसार में दो प्रकार के प्रेम होय छै ध्यान दे। एक होय छै संसारिक प्रेम आ एक होय छै भक्ति प्रेम। दो प्रकार के आंसू गिरै छै एक प्रकार के आंसू गिरै छै दुख से और एक प्रकार का आंसू गिरै छै सुख से। क्या प्रकार का आंसू गिरै छै दो प्रकार के एक प्रकार के भ गेलै प्रेम से और एक भी गिरै छै दुख से। एहि द्वारे भगवान दूगो नेत्रो देने छथिन। कहवा के भाव समय अभाव ये हमरा एखन 3 जगह जाय के सांसद जी भतीजी के विवाह छै विवाह के दिन सोच 3 जगह हमरा जाय किया पुनः मगर ब्याह जी से बेसी प्रेम या ब्याह पंचमी त हर जगह होय छै बगौलो में होय छै पचारियो में होय छै ककरो से भ जाय छै मगर ब्याह जी से प्रेम ये एतो समय दियो पड़े जे बात रियली छै से कहै छै झूठ नहीं बजबाक चाहिए ना हो मगर ब्याह जी से जे प्रेम ये ते हमरा अहाँ के मिलबै के बीच में व्यासे जी परंतु व्यास जी भगवान के भक्त छथिन और व्यासदेवाय विष्णु रूपाय एखन पीठ पर बैसल छथिन तो हिनकर त काम छै मिले नहीं जखन एखने चर्चा कलैत जे जीव और ईश्वर के मिलन होय छै कथा में जेना पंडित जी विवाह करबै छै पति पत्नी के जोड़ दै छै तेनाही गुरु जे होय छथिन संत जे होय छथिन ओ भगवान के बीच में बन के संबंध जोड़ दै छथिन। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। हम कहलो कहने चलो जे दीक्षा नहीं होय से निश्चित रूप से दीक्षा ल लियो कारण विवाह तखने हेतै जखन के बीच में पंडित जी हेतै आ नहीं जे भगवा विवाह करे के तहन त आइकाल भगवो विवाह होय छै ओकरा माला ओ पहिरा हमर तैयो मंदिर में जाइए पड़ै छै भगवान के साक्षी मानैए पड़ै छै केनाहु कर देतै मगर विधवत जे होय छै ओकर संबंध बहुत दिन चले छै। हमरा सब के हिंदू सनातन धर्म में राम जी भगवान विवाह केलखिन त कते ठोस से कते विधि व्यवस्था से धनुष तोड़ देलखिन तही समय विवाह भ गेलै मगर कहलखिन नहीं नहीं बाबूजी के चिट्ठी दियो बारात एतै ओकर विधवत पूजा हेतै वैदिक दर्श हमर विवाह ओ देखेलखिन
तेनाही हमरा सबके करवा के चाही और ओहि अनुसार करवा के चाही। काल विवाह पंचमी महोत्सव छी, काल अंतिम कार्यक्रम के पूर्णाहुति है। काल बहुत बाहरों के लोग आयत, किछु पॉलिटिकलो लोग सब एता। हम समय बेसी नहीं लेब, कारण हमार ब्याह जी यहाँ सबको तत्ते पेट भर दैया, मगर कतबू पेट भरल रहे छे, खूब भात दाल लोग खेलक, ओहि पर से जो कनी चटनी मिल गेल त और नीक लागल तो हम चटनी दै छी। ब्याह जी तो पेट भरिए दैया, हम तो चटनी दे दै छी किछ किछ जे नीक लागे। कहवा के भाव जे जीवन में अगर हम कथा श्रवण करै छी, भजन कीर्तन में जाय छी, तो ओकरा हृदय में रखबाक चाही। जत गुरु तत् समर्पितम नहीं होबाक चाही, हृदय में रखबाक चाही और ओकरा जीवन में धारण करबाक चाही। आओ काल ते ब्याहे पंचमी से समय हमरा सबके नहीं मिलत, बाजे के काल हमरा फिर मौका थोड़े मिलत। ओना भ सकैया कहूं ब्याह जी 5-10 मिनट दो दैत तो काल ब्याह पंचमी के विशेष कार्यक्रम हेतै। हमरा सबके बीच एगो बेगूसराय से आरती कुमारी जी छै, हुनकर काल प्रोग्राम चल, काल आबिते मगर आइए आबि गेली हन। तो हम सब 5-10 मिनट मात्र हुनकर सुनी। हमर भजन तो अहाँ सब हरदम सुनते रहे छी या कखनो कखनो गाबिए दै छी। हमरा सबके तो एके गो भजन 2 गो भजन मंच पर गेलौं, अहाँ बीचे में एखने शुरू कर देलौं गदहा। ध्यान देव, गुरु के सामने, माता पिता के सामने, श्रेष्ठ व्यक्ति के सामने कखन की करवाक चाही, कतौ उठवाक चाही, कतौ बैसवाक चाही, ई ध्यान रखवाक चाही। अगर ध्यान नहीं भेल तो किछु से बुझलियै, पशु में और मनुष्य में की अंतर छै? मनुष्य नाबूझ छै और मनुष्य ज्ञानवान छै। ओकरा ज्ञान रहै छै जे हमर माँ के छी, बाबू के छी, हमर पिता के छी, समाज के छी, हुनका ज्ञान रहै छै। त ज्ञान से अगर हमरा ज्ञान भ गेल तो बुझू मनुष्य बनि गेलो, देवता नहीं बने के छै। देवता बने के लिए तो बहुत कर्म करऽ पड़ै छै, मगर एक केवल गुरु शरण के पकड़ लेब तो बेड़ा पार भ जाय छै। त मन केना कथा में बैसवा के चाही, ब्याज काल 5 मिनट ऊपर चर्चा कर देबै। कथा में केना बैसवा के चाही, केना उठवा के चाही, केना चलवा के चाही, ई त कथा के बात कहि रहलो हन। परिवारों में हम कतो उठी, कतो बैसी, कतो रही, ई बहुत महान होय छै, ई बहुत विषय सोचऽ पड़ै छै। हैया हमर ब्याह जी पीठ पर बैसल छै मंच पर, जै समय हम गुरु आश्रम में छलो, हमरा गुरु ई नहीं देखने छले तो समय में, मगर एखन गाहर उदाहरण छै, गांव में चल जाइए। आज तक हम गुरु जी सबका आदेश नहीं दियो देलिए जे की काम छै, की करे के छै। 3.5 साल गुरु जी संगे रहलियन आ जीवन जा तक बीतलखिन ता तक हुनके लंग लगभग रहल, मगर आज तक हम सब आदेश के माने हुनका नहीं समय देलियन जे हमर गुरु जी आदेश देथिन तखन हम काज करबै। तब मनुष्य 3 प्रकार के होय छै, की प्रकार के होय छै से बुझलियै? 3 प्रकार के। एक मनुष्य होय छै, एक मनुष्य एहन होय छै जे कहला पर, एगो मनुष्य एहन होय छै कहबै त नहीं करत, आ एगो मनुष्य एहन होय छै जे कहबै त क देत, आ एगो मनुष्य एहन होय छै जे बिना कहले करै छै। तो एगो की भेलै, ओकरा कहल जाय छै मनुष्य में मनुष्य देवता। ओ मनुष्य में देवता छथिन जे बिना कहने करै छथिन। आ किनको कोनो बात कहि देलियै त जेना एखन हमर केशव जी मना क देली त रुकि गेला, एकरा की कहल जाय छै? मनुष्य। और इहे जे एखन करैत रहि जैतथिन त ई की भेलै? मनुष्य में मनुष्य गधा, ओकरे कहल जाय छै। गधा नहीं छै, मनुष्य नहीं छै, गधा छै। मनुष्य गधा ओकरे कहल जाय छै। त कम से कम मनुष्य बन जाए हम सब, देवता होय के लिए होय, मगर मनुष्य भ जेबै त हमरा विश्वास ये जे देवता अपने आप भ जेबै। ओय में कहे के नहीं काज, देवता स्वतः भ जेबै। त कतो उठी, कतो बैसी, कतो बाजी, कतो की करी, बड़ा सोच समझ के विचार करवा के चाही। त आओ हम सब
हमर भजन सुनते रह आ काल्हि हैत एगो आदगो हम भजन गाबि देब। हमरा आरती कुमारी जी एला हन ओतसँ तो हुनके भजन विवाह पंचमी महोत्सव में एला हन, एगो आदगो भजन विवाह पंचमी महोत्सव के गेती। ओकर बाद हम सब आरती में भाग लेब, कारण हमरो निकले किया तो अहाँ सब आरती प्रसाद लेब। आ 56 प्रकार के भोग लगले हन, ओजका प्रसाद के बहुत महत्व छै। तो प्रसाद हम सब लो के जाए, इने जे ओनाही चल जाए। आ काल्हि एकदम तस्मै पूरी साग सब चलते, कोनो चिंता नहीं करे छै। कोनो काल्हि अपन आब प्रसाद पाब खूब ढंग से, मगर आए प्रसाद लोली कम से कम। आओ हम सब आरती जी के एगो दूगो भजन सुनी, मगर आरती में भाग लेब। जय श्री राम, जय हनुमान। हेलो, जोरदार हिनका लेल एक बेर ताली दियौ। पहला बेर मंच पर एली हन। हेलो नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वामभागं पाणौ महासायक चारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवन्कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। सर्वप्रथम गुरुदेव महाराज जी के चरण कमलों की वंदना, सत सत गुरुदेव जी को नमन। तत्पश्चात हमारे व्यासपीठ पे विराजमान महाराज श्री व्यास जी के चरणों में सत सत नमन। उपस्थित सभी संत भगवान, हमारे मातृशक्तिगण और जो भी भगवान के संकीर्तन का आनंद ले रहे हैं, सबों को मैं सत सत नमन करती हूँ। आज बड़ा ही सौभाग्य है मेरा कि मैं भगवान के संकीर्तन में महाराज श्री के मंच पे कुछ बोलने का अवसर मुझे मिला है। महाराज जी तो मुझे एक ही बार में सारे देवी देवताओं के दर्शन हो गए महाराज श्री का दर्शन करके। इतनी सुंदर कथा, मुझे तो कुछ बोलने आता है नहीं, अज्ञान हूँ। लेकिन तुलसीदास जी बाबा कहते हैं, जो बालक कही तोतरी बाता
सुनहि मुदित मन पितु अरु माता। बालक की तोतरी वाणी भी माता पिता को बड़ी सुंदर ही लगती है। तो वही बालक समझ के मेरे अपराधों को क्षमा कीजिएगा। आइए, विवाह पंचमी का अवसर है तो हमारे प्रभु श्री राम जी के विवाह से संबंधित थोड़ा कुछ दो लाइन बोलने तो आता है नहीं, पहली बार बोल रही हूँ मंच पे। जो भी टूटी फूटी वाणी में आता है वो आप सबों के सामने मैं रखती हूँ। आइए उसका आनंद लेते हैं। प्रभु श्री राम जी को गुरुदेव ने आज्ञा दी थी कि जाइए पूजा के लिए पुष्प दल ले आइए, सभी लोग जानते हैं। और पुष्प वाटिका में ही प्रभु श्री राम और माता जानकी का प्रथम मिलन हुआ है। पहली बार मिले हैं, एक दूसरे को देखे हैं। जगत पिता परमात्मा और हमारी जगत जननी माता जगदम्बा सीता। राम जी गए फूल लेने के लिए फूल बगिया जनकपुर में, और वहां आसपास बगिया के चारों तरफ देख रहे हैं कि कोई मिले तो हम उनसे आज्ञा ले लें और उसके बाद पुष्प दल का चयन करें। चारों तरफ देखते हैं, मालीगण दिखे। माली से कहते हैं प्रभु श्री राम कि अगर आपकी आज्ञा हो तो क्या हम गुरु जी की पूजन के लिए पुष्प दल का चयन कर ले। माली भी मिथिला के हैं, कहते कि पुष्प दल चयन करने की कौन कहता है, हम आपको बगिया में जाने देंगे तब ना, जाने ही नहीं देंगे। माली प्रभु श्री राम से कहते हैं कि अरे प्रभु हम ला देते हैं पुष्प, आप क्यों जाइएगा। माली कहते हैं भगवान श्री राम से, बगिया बिच जाई न दई है, राम जी विनती सुनो, बगिया बिच जाई न दई है, राम जी विनती सुनो, दल फूल तोर हम लई है, राम जी विनती सुनो, बगिया बिच जाई न दई है, राम जी विनती सुनो, दल फूल तोर हम लई है, राम जी विनती सुनो। कहते कि हम दल फूल लाके देते हैं आपको, आप क्यों जाइए। तो प्रभु श्री राम कहते हैं कि आपकी इस भव्य भावना का स्वागत है, लेकिन गुरुदेव की सेवा तो हम अपने हाथ से ही करेंगे। तो कहते हैं मालीगण कि ऐसा क्यों, हम क्यों नहीं ला सकते हैं फूल। कहते हैं कि आप इतने कोमल हैं, आप जाइएगा, हमें डर है। राम जी कहते हैं किस बात का डर। कहते हैं आपके चरण बड़े कोमल हैं। तो लक्ष्मण भैया वही थे, कहते हैं कि भैया के चरण कोमल हैं तो क्या बगिया में कांटे कंकर बिछे हुए हैं। माली विनोद करके कहते हैं कि नहीं प्रभु, कांटे कंकर तो एक भी नहीं है, लेकिन आपके चरण कोमल हैं। कोमल चरण कमल बिनु पनहि, कोमल चरण कमल बिनु पनहि, कोमल चरण कमल बिनु पनहि। कहते हैं कि आपके चरण कोमल हैं, निरावरण हैं, और हमें डर है। हमने रास्ते में फूल बिछाए हैं तो
पखुरी पायन गई जई है राम जी विनती सुनो पखुरी पायन गई जई है राम जी विनती सुनो बगिया बिछ जाई न दई है राम जी विनती सुनो दल फूल तोरे हम लई है राम जी विनती सुनो। कहते हैं कि ये पुष्प बिछाए हमने, माली का भाव देखिए प्रभु के प्रति। आपके चरण कोमल है, निरावरण है, और ये पुष्प हमने राह में बिछाए हैं तो पखुरी पायन गरी जई है राम जी विनती सुनो। माली कहते हैं यहाँ कौन पठायो दया नहीं लायो सुतोरण फूल उपायन में रघुराज कहूँ गरी जई है लला पुहु पान की पाखुरी पायन। आपके चरण बड़े कोमल है और पुष्प की पंखुड़ियां इनमें गर जाए। राम जी कहते हैं माली से कि प्रभु ये तो पुष्पाच्छादित पथ है, अगर कट्ट का कीर्ण मार्ग भी हो तो फिर भी हम जाएंगे गुरु जी की पूजा के लिए पुष्प लाने के लिए, कांटों भरे मार्ग पे भी जाएंगे। अब माली भी कहते हैं कि प्रभु जाइएगा तो तब जब जा पाइएगा तब ना जाइएगा फूल लाने। राम जी कहते हैं कि कौन रोकेंगे हमें, आप रोकिएगा नहीं तो फिर भीतर वाले रोकेंगे। अब भीतर में कौन है? माली कहते हैं सारे भौरे सुमन को त्याग करके, फूल को त्याग करके, तज तज सुमन मधुप मतवारे, तज तज सुमन, तज तज सुमन मधुप मतवारे, तज तज सुमन मधुप मतवारे। क्या करेंगे सभी भौरे फूल को छोड़ करके क्या करेंगे? आपके मुख पंकज पे मर रही है राम जी विनती सुनो, मुख पंकज पे मर रही है राम जी विनती सुनो, बगिया बिछ जाई न दई है राम जी विनती सुनो, दल फूल तोरे हम लई है राम जी विनती सुनो। कहते हैं कि आप जा पाइएगा तब तो ये भौरे सभी पुष्प को छोड़ करके आपके मुख पंकज पे मंडराएंगे। अच्छा, ये जो भौरे हैं ये आज तक इन्होंने बस एक ही प्रकार का कमल देखा है जो जल में खिलता है, लेकिन आपको जब देखेंगे तो इनको केवल कमल ही कमल दिखाई पड़ेंगे। कैसे? नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। आज तक इन भौरों ने केवल एक ही फूल देखा है जो कमल में उगा है, जल में उगा है, लेकिन आपको देखेंगे तो केवल कमल ही कमल दिखाई देंगे। मुख कमल, कर कमल, चरण कमल, केवल कमल ही कमल। अच्छा, कमल होता है जो जल में खिलता है, लेकिन आपके तो मुख कमल में दो दो कमल नयन खिले। तो जब भौरे देखेंगे तो भौरों की भारी भीड़ आके आपके मुख पे मंडराने लगेगी, तो आप अंदर कैसे जाइएगा? राम जी कहते हैं प्रभु ये सारी समस्याएं हमारे लिए हैं,
हम निपट लेंगे, आपको कोई समस्या नहीं है ना? कहते हैं हमें भी समस्या है। आपको क्या समस्या? चरण छुअत उर गई सिला प्रभु, चरण छुअत उर गई सिला प्रभु, चरण छुअत उर गई सिला प्रभु। कहते हैं कि चरण के छूने से सिला उड़ गई थी, तो इसकी क्या गारंटी है कि आप बगिया में जाइएगा, फूल तोड़िएगा तो आपके कर के छूने से, हाथ के छूने से वो विटप नहीं उड़ेंगे। कर छुअत विटप उड़ी जई है राम जी विनती सुनो, कर छुअत विटप उड़ी जई है राम जी विनती सुनो, बगिया बिच जाई न दई है राम जी विनती सुनो, बगिया बिच जाई न दई है राम जी विनती सुनो। कहते कि आपके चरण के स्पर्श से सिला उड़ के नारी बन गई। अब लक्ष्मण जी बगल में थे, कहते हैं ये खबर यहाँ भी पहुंच गई है। औरों के लिए अपराध समस्या बनती है और इनके लिए उद्धार समस्या बन गई है। कहते हैं राम जी कि सिला तो चरण के स्पर्श से उड़ी थी ना, और पुष्प हम कोई चरण से तो तोड़ेंगे नहीं, हाथ से तोड़ेंगे। तो मालिक कहते हैं कि क्या गारंटी है कि हाथ के छूने से विटप नहीं उड़ेंगे? तो राम जी कहते हैं ठीक है, एक विटप से हमको पुष्प तोड़ने दीजिएगा, अगर वो उड़ जाए तो फिर दूसरे में हाथ नहीं लगाने दीजिएगा। बोले ठीक है। अच्छा, पूजा के लिए पुष्प लेके जाइएगा तो हाथ तो धोने पड़ेंगे, हाथ धोने पड़ेंगे। हाथ धोने के लिए जाइएगा सरोवर, हाँ, सरोवर की सीढ़ियां सिलाए हैं। सरसों पान सिला पद पर सद, सरसों पान सिला पद पर सद, सरसों पान सिला पद पर सद। और वो सिलाएं, सीढ़ी जो है वो सिलाए हैं, और उस पे जब आपके चरण पड़ेंगे तो प्रभु सब नारी बन गई है राम जी विनती सुनो, प्रभु सब नारी बन गई है राम जी विनती सुनो, बगिया बिच जाई न दई है राम जी विनती सुनो, तल फूल तोरी हम लई है राम जी विनती सुनो। वो सिलाए नारी बन जाएगी सबकी सब। अब लक्ष्मण भैया कहते हैं प्रभु यहाँ सिर्फ समस्या ही समस्या है, समाधान नहीं है। राम जी कहते हैं रुको रुको, मैं उपाय लगाता हूँ, कुछ समाधान पूछता हूँ। जाकर के माली से पूछते हैं कि कुछ समाधान बताइए कि ये सिलाए नारी ना बने, ये बिटप उड़ ना जाए। कहते हैं कि मिथिला का तो एक ही महामंत्र है प्रभु। माली प्रभु श्री राम से कहते हैं, अब वो मंत्र क्या है? माली बड़े प्रेम से प्रभु श्री राम को कहते हैं, जब बोलहुगे सियाजू की जय, जब बोलहुगे सियाजू की जय। कहते हैं आप सिया जी की जय बोलिए, तब कोई समस्या नहीं आएगी। मिथिला का यही मंत्र है, जब बोलहुगे सियाजू की जय, जब बोलहुगे सियाजू की जय, जब बोलहुगे सियाजू की जय। और जब सिया जी की जय बोलिएगा प्रभु, प्रभु तब प्रविशन तुम पईहे राम जी विनती सुनो, प्रभु तब परिशन तुम पईहे राम जी विनती सुनो, बगिया बिच जाई न दई राम जी विनती सुनो, तल फूल तोरी हम लई है राम जी विनती सुनो। आप सिया जी की जय बोलिए। तो राम जी मुस्कुराते हैं और लक्ष्मण जी की तरफ देखते हैं।
कहते कि सुन रहे हो ये क्या बोल रहे हैं, सिया जी की जय बोलो। अब हम सिया जी की जय बोले तो थोड़ा अटपटा नहीं लगेगा? हम कैसे सबके सामने इनके सामने बोल दे कि सिया जी की जय। लक्ष्मण भैया भी मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि क्या हुआ प्रभु, बोल दीजिएगा तो क्या हो जाएगा। खींचे हुए हैं लक्ष्मण जी भी इतना देर से। कहते हैं कि प्रभु रोज तो मने मन बोलबे करते हैं, आज बाहर से भी कह दीजिए, कम से कम प्रवेश तो मिल जाएगा बगिया में। उसके बाद प्रभु बगिया में जाते हैं और वहां माता सीता गिरजा पूजन के लिए आती है। वहां प्रभु का और माता जानकी का प्रथम मिलन होता है। राम सिया के प्रथम मिलन में, सिया राम के प्रथम मिलन में, फूल बगिया मुस्काए, कोयलिया कजरी गाए, कोयलिया कजरी गाए, हो कोयलिया कजरी गाए, कोयलिया कजरी गाए। राम सिया के प्रथम मिलन में, राम सिया के प्रथम मिलन में, फूल बगिया मुस्काए, कोयलिया कजरी गाए, कोयलिया कजरी गाए, हो कोयलिया कजरी गाए, कोयलिया कजरी गाए। अब मैं व्यास जी का ज्यादा समय नहीं लूंगी क्योंकि समय का अभाव है, क्योंकि अभी भागवत जी की कथा चल रही थी। तो इस प्रसंग को, इस भजन को मैं यहाँ विराम दे करके और भगवान श्री कृष्ण जी का एक भजन गा करके और फिर अपनी वाणी को विराम दूंगी। सावरी सूरत पे मोहन, दिल दीवाना हो गया। सावरी सूरत पे मोहन, दिल दीवाना हो गया।
भाव आएगा। भक्त कहता है, अरे तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार सावरे, बलिहार सावरे। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार सावरे, बलिहार सावरे, बलिहार सावरे, बलिहार सावरे। तेरे नयन बरे गजरारे, मटके हैं कारे कारे। तेरे नयन बरे गजरारे, मटके हैं कारे कारे। तेरी मोर मधुर लटकनिया पे, तेरी मोर मधुर लटकनिया पे बलिहार सावरे, बलिहार सावरे, बलिहार सावरे, बलिहार सावरे। आइए हम अपने कान्हा जी और प्यारी सी राधा रानी का संग में दर्शन करें। तेरे संग में राधा रानी लगती है प्यारी प्यारी। तेरे संग में राधा रानी लगती है प्यारी प्यारी। इस जुगल जोर पर जाऊं मैं, इस जुगल जोर पर जाऊं मैं। बलिहार सावरे, बलिहार सावरे, बलिहार सावरे, बलिहार सावरे। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार सावरे, बलिहार सावरे, बलिहार सावरे, बलिहार सावरे, बलिहार सावरे, बलिहार सावरे। अब हमारे ज्येष्ठ गुरु भाई जो हमारे लिए गार्जियन तुल्य है, श्री गोपाल दास जी महाराज मंच की गरिमा को बढ़ाते हुए जैसा दिशा निर्देश देंगे हम लोग उस प्रकार से उनकी आज्ञा का पालन करते हुए मंच को विश्राम देंगे। समय हो गया है आरती का। अब गोपाल दास जी महाराज के निर्देशानुसार सिया राम आओ। सबसे पहले यही छावनी पर में विगत वर्षों वर्ष चल रहा विवाह पंचमी महोत्सव हमरा सबके घर में विवाह होइया तो कतेक धूमधाम से मनबै छी, जकरा झगड़ो रहे छे कारण जे हमहू सब गांव में देखे छिए। हमरो घर में झगड़ा रहैया, पड़ोसी सबके देखलक जे दुल्हा केहन छे, विवाह केना भ रहले हन, से विवाह के उत्साह छिए। विवाह मतलब भेले वाह, वाह मतलब होय छे बहुत अति सुंदर। तो विवाह में सब आदमी आयल छिए। भगवान काल खुना दुल्हा रूप धारण क के पचाढ़ी छावनी पर अपने सबके झांकी के संग दर्शन करब। ताहि में
श्रीमद् भागवत कथा के आय छठम पुष्प बाल व्यास श्री श्रवण दास जी महाराज के मुखारबिंद से सुनै छी। सबटा श्रेय परम श्रद्धेय श्री 108 तपोमूर्ति मिथिला कुलभूषण श्री मौनी बाबा के संगहि छोट छिन इहो दास पर में कृपा बनेने रहे छथि। और बेसी समय नहीं ले कारण जे सब आदमी जेबो करथिन दूर दूर लगन बहुत छे। ताई बेर कथा जे भेलन बड़ा एगो खुशी के बात जे सब आदमी के भोजन भजन दुनू आनंद ले समय से कथो विराम भेलखिन, समय से आरतियो भेले हन। ताऊ बिना देरी के काल हमरा सब के बीच बहुत सुंदर सुंदर कलाकार लोकन बाराती में कहावत में होय छे जे विवाह न गांव में हेते बाराती दोसर जगह से लेते गीतहार गांवे के रहते त गीतहार हमर मिथिले के लोक सब एता काल गुना सब आदमी के मुखारबिंद से अपने से बहुत सुंदर सुंदर प्रकरण सुरब संगे ब्याह जी के मुखारबिंद से अमृतमय वाणी जे अपने सब आनंद ले छी तकर लास्ट दिन रहते। और ई कथा किनको व्यक्तिगत नहीं छे, सामूहिक छिए। अही सब के तन मन धन देला से ई कार्यक्रम सालों साल होय छे आ दिन दुगुना रात चौगुना हेते जखन ई आर्थिक युग छिए। जब तक की सहयोग नहीं करबे तब तक नहीं हेते। कल के कलयुग समझाता नहीं, बिना घसटने देता नहीं, एक दोसर प्रेशर नहीं करते। जो तो छावनी पर में कथा होय छे अहू दियो 50 ने 100 दियो 100 ने 1000 दियो तक नहीं ना कथा हेते। ताओ एक बेर दुल्हा सरकार के जयकार करी जे त पता चले जे ई मिथिला के हृदय स्थली दरभंगा छिए। गाम गाम से हमरा ने लगैया जे दरभंगा जिला के कोनो गाम हेते जे गाम से त नहीं पहुंचल हेता। सब आदमी अपना जनकपुर यह मिथिला धाम में एते दुल्हा दुल्हन मंदिर बनथिन। हम घर ही में तीर्थ बनेबे, तीर्थवा में का करबे से वाला भाव हेबाक चाहिए। जनकपुर कत जाब, जनकपुर तो हमर मिथिला धाम एखन छावनी पर बनल है। ताओ वहां सब आदमी दुल्हा सरकार के दू बेर जयकार करे। अब आरती में चली, प्रेम से बोलो मिथिला धाम की, दुल्हा सरकार की। आधा लोग बजे छे पाछू से जाय के बदला एहो कहा जाय छे से नहीं कहबाक चाहिए, जाइए हेबाक चाहिए। आ जाय करे से की होय छे अपना आप के तन मन के शुद्धि होय छे, वाणी पवित्र होय छे। आई कलयुग कलकाल में भगवान का नाम जते लेबे तते हमरा सब के रोग के निवारण है। ताओ एक बेर और दुल्हा सरकार के जयकार करी, प्रेम से बोले दुल्हा सरकार की, अयोध्या मिथिला संबंध की। और एक बेर जो दास पर कृपा हुआ तो धुरियान खुले वाला है बाबा धाम तक आवाज जाए सब आदमी के फोकटे में होत ना गया। बिन पैसा रे बिना पैसा के आवाज चल जेते, बोली गोली से छोड़ देबे। ताओ एक बेर भगवान महादेव के जयकार होय, आरती हेते। प्रेम से बोलो बाबा वैद्यनाथ की। आओ महाआरती आइ जे छे आवाज बढ़ाओ। एकटा कहावत छे जे बउआ मैं माने छो त देह कहै छो, से गोपाल बाबा प्रूफ क देलखिन। 2 मिनट में पूरा जे छे पंडाल के हिला के रख देलखिन। भगवान देहो तेहने देने छथिन। अस्तु आओ सखी सब से हम निवेदन करबै, भगवान के बरमाला है। नीरज जी भगवान का बरमाला होगा। आज भगवान की बरमाला देखा और सने भगवान की आरती का